गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। एक्चुअली आज वेदांत चैतन्य प्रभु जी नहीं है। आप सभी लोग इस उम्मीद के साथ आए थे कि प्रभु जी से मिलने का और प्रभु जी से श्रवण करने का मौका मिलेगा। आ, थोड़ा दुर्भाग्य है आज आप लोगों का कि आप लोगों को आज प्रभु जी का संग नहीं मिल रहा है। तो प्रभु जी की कुछ व्यवस्था के कारण आज प्रभु जी अवेलेबल नहीं हो पाए। तो हम लोग कुछ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी चीजें हम लोग समझ पाए। और तो अभी तक और आप सभी से भी प्रार्थना है कि आप सभी के भी चरणों में प्रणाम है। मेरे से अगर कुछ भी भूल हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा और आप सभी आशीर्वाद दीजिए कि जो भी हम लोग आज जो भी मैंने समझा है प्रभु जी से और प्रभुपाद जी के पर्पज से, तो उसको मैं यथारूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकूं। और भगवत गीता को बताने समझाने का क्वालिफिकेशन तो नहीं है हमारा, लेकिन हाँ श्रील प्रभुपाद जी की कृपा और वेदांत चैतन्य प्रभु गुरु परंपरा की कृपा से तो जो भी समझा है और प्रभु जी ने जो भी बताया है उससे जो भी अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन डेवलप हुए हैं तो उसको हम लोग को शेयर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग एक शुरुआत करेंगे कि अभी तक की क्या स्थिति है भगवत गीता में। तो हम लोग देखते हैं कि अभी तक ऐसी सिचुएशन है कि अर्जुन अपने रीजंस बताते हैं। पहले तो रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए कि चलो ठीक है अभी लड़ाई शुरू हो गई होती है। फिर उस वहां पे क्या होता है कि भगवान उनको थोड़ा सा सभी रिश्तेदारों को दिखाना शुरू करते हैं और जैसे वैसे वो सभी लोगों को देखते हैं तो फिर कई सारे प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो क्या उनके मन में प्रश्न आता है कि मैं इतना लड़ फाइट करने का सोच तो रहा हूँ, है ना, बट क्या ये मैं शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ये जो लड़ाई करने का सोच रहा हूँ, ये जो फाइट है वो अननेसेसरी है, इतना वायलेंस होगा, इतने लोग मरेंगे ना। तो कंपैशन के विषय में सोचते हैं कि अरे ये सारे लोग मरने अगर मर जाएंगे इतना नुकसान होगा और वो सिर्फ राज्य लेने के लिए, है ना। तो फिर क्या फायदा ऐसे राज्य का। तो कृष्णा भी ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर इतने लोग अगर मरेंगे तो फिर फायदा क्या है। उससे बेहतर है कि मैं फिर राज्य छोड़ दूं तो भीख मांग के काम चला लूं। तो इस तरीके का उनका लगता है कि अननेसेसरी फाइट करे या फिर भीख मांग के ही काम चला ले। तो सोचते हैं कि अगर जीतेंगे तो भी क्या होगा, है ना, अगर हारे तो फिर तो नुकसान है ही है। इवन अगर जीत भी गए तो फिर रिलेटिव्स कोई तो रहेगा नहीं। तो नॉर्मली एक रहता है ना कि हमारे रिलेटिव्स हैं सब लोग हैं तो उनके साथ मिलके हम फिर एंजॉय करते हैं या उनको दिखा के भी एंजॉय करते हैं। नॉर्मली हमारा क्या रहता है, अगर देखा जाए तो हमारा सबसे ज्यादा नॉर्मल हम अपनी अगर हम सभी भी अपने विषय में बात करें तो सबसे ज्यादा जैसे एक सीनियर डिवोटी एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम हमारा अगर जीवन देखा जाए नॉर्मल किसी का जीवन तो कैसा होता है कि हम उन पैसों को खर्च करते हैं जो हम जिनसे हम बिलोंग नहीं करते हैं और जो हमसे बिलोंग नहीं करते हैं, है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड लोन ये सब लेके। तो समहाउ और अदर पैसा तो उस समय होता नहीं है बट जैसे भी करके हम कुछ चीज खरीदने का प्रयास करते हैं तो क्या चीजें खरीदते हैं
जिनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता तो नहीं है, पर क्यों खरीदते हैं? उन लोगों को दिखाने के लिए जिनसे हम बहुत ज्यादा प्रेम भी नहीं करते हैं। तो ये स्थिति है ना, कि इंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, कुछ कुछ थोड़ा अगर दूसरों को दिखाएं तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, अगर हारे फिर तो सब कुछ चला ही जाएगा, और अगर जीत भी गए तो फिर क्या होगा? जीत भी गए तो फिर कुछ रिलेटिव बचेंगे नहीं, तो फिर किसको शो ऑफ करेंगे, किसको दिखाएंगे? तो फिर बहुत ही कंफ्यूज स्थिति में जब आ जाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं, इससे 2.7 में हम लोग देखते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि भगवान, अब मैं बिल्कुल बिविल्डर हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, अभी आप ही कुछ गाइड करिए। तो फिर 2.8 हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। आप कौन रीड कर रहे हैं? रामेश्वरी माता जी, आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस, हाँ माता जी। प्रभु जी सॉरी, कौन सा श्लोक है प्रभु जी? 2.8 है माता जी। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो देखिए, ये स्थिति बताई जा रही है एक नॉर्मल, कोई भी व्यक्ति जब होता है, जब जीवन में हमारी समस्याएं आती हैं, तो फिर चाहे कुछ भी मिल जाए हम लोगों को, जैसे अगर अ, किसी परिस्थिति, अगर कोई सा भी सिचुएशन ले, कई बार बहुत अच्छे से अ, जब सब कुछ, अगर मटेरियली इंजॉयमेंट वगैरह भी मिल रहा है, सब कुछ मिल भी रहा है, बट अगर जीवन में हमारे कुछ ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है ना। जैसे सिंपल सा अगर एग्जांपल देखा जाए, कुछ बहुत अच्छा खाने के लिए मिल रहा है ना, लेकिन अगर मन बहुत स्टेबल है तो फिर वो भी चीज अच्छा अच्छा लगता है। बट अगर मन अगर फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है, और अगर फिर हम लोगों को कुछ मिले खाने के लिए, तो भी वो भी कोई हमें टेस्ट नहीं मिल पाएगा, है ना। उससे भी लगेगा कि यार क्या है, सेम वस्तु अगर हम खा रहे हैं, अच्छा, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक डिवोटी शेयर कर रहे थे कि छोले भटूरे अगर खा रहे हैं, और टेस्ट तो दे रहा है छोला भटूरा, बट अगर अचानक से कोई आके बोल दे कि आपके इनका एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा करके अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, तो फिर क्या होगा? सेम छोला भटूरा है, बट टेस्ट देना बंद कर देगा, है ना। तो ये ऐसी परिस्थिति हो जाती है, तो फिर हमें कुछ भी, कोई भी लगता नहीं है कि किसी तरीके से कोई भी हेल्प मिल सकता है, जब इस तरीके से चारों तरफ से सिचुएशन ऐसी डिफिकल्ट होती है। तो अर्जुन की भी वही स्थिति है, बोल रहे हैं कि अभी कुछ भी मिल जाए, लेकिन वो मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। इस तरह की परिस्थिति में मैं अटक गया हूँ, फंस गया हूँ, कि अगर आप बोलते हो कि लड़ो, आपको राज्य मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अगर जीत गए तो यहाँ का राज मिलेगा, हारे तो आप, मर गए तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन उससे क्या फायदा होगा ना। मुझे तो मतलब ये जो स्थिति मेरी हो गई है कि मुझे अपने अपने रिलेटिव्स लोगों पे को मारने वाली सिचुएशन आ गई है, तो ये देख के मुझे, मेरा पूरा हृदय फट रहा है ना। तो जब भी संबंधों में प्रॉब्लम होती है, तो फिर सारा ही हमारा कुछ भी सिचुएशन है, सब बेकार ही लगता है ना। बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्मली संबंधों पे हम उतना वर्क तो नहीं करते हैं, बट एक्चुअली में जब संबंध बिगड़ जाते हैं, तब फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, तब फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। इस सिचुएशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम समझ सकते हैं
कि देखिए अल्टीमेटली हमें जो हैप्पीनेस देता है वो वस्तु नहीं देता है। यहाँ पे अर्जुन जो है उनकी क्या स्थिति है, देख रहे हैं चलो स्वर्ग मिल जाए, बट वो कह रहे हैं मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर स्वर्ग भी मिल जाए ना, आई एम लीस्ट बॉदर अबाउट इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम यहाँ पे हमारे लिए क्या सीखने की बात है कि हम लोग कई बार उन वस्तुओं उन चीजों के लिए खूब सारा प्रयास करके अपने संबंधों को कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। और जब एक टाइम आ जाता है कि सारा खरीबोल हो जाता है, फिर संबंध जब टूटने लगते हैं, फिर हम और फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है ना, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर हमको तब समझ में आता है कि ये सब कुछ मिल भी जाए, है ना, तो फिर क्या फायदा अगर हमारा संबंध ही सही नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली हैप्पीनेस तो का जो स्रोत है भौतिक वस्तुओं से तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। उससे थोड़ा सा कुछ आपको इंद्र तृप्ति मिल जाएगी, थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाएगा, बट उससे ऊपर जो हैप्पीनेस है वो कहाँ पे मिलता है। थोड़ा बहुत जो भी मिल रहा है सुख, तो संबंधों से ही मिल पाता है। और फिर डेफिनेटली आत्मा के ऊपर का तो वो तो हाईएस्ट हैप्पीनेस है ही। बट अगर लेवल बाय लेवल देखा जाए तो सबसे लोएस्ट है जो वस्तुओं से सुख मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अर्जुन के एग्जाम्पल से कि क्या वो बता रहे हैं कि अभी भले आप मुझे ये दे दीजिए, बट ये जो मेरी परिस्थिति है ना, मेरे ये जो अभी सारा रिलेशनशिप क्राइसिस हुआ हुआ है मेरे जीवन में, है ना, कि उनके ऊपर तलवार उठाना पड़ रहा है, उनके ऊपर अ, धनुष उठाना पड़ रहा है, तो ये स्थिति बहुत बुरी है। तो इस तरह की सिचुएशन से अर्जुन यहाँ पे पूरी तरह से अटके हुए हैं। अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य में बताते हैं कि हम अपने जीवन की जब भी समस्याएं आती हैं, है ना, तो हम हमारी पर्सनल लेवल पे कुछ समस्याएं, संबंधों से रिलेटेड समस्याएं हैं, और इस तरह की जीवन में अगर कभी भी परिस्थिति आती है तो हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे जब आनंद, हमारा सेटिस्फैक्शन, इन सब का वर्क, इन सब के विषय में जब बात होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम उनको सॉल्यूशन हमें पता नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सहारा किनका लेते हैं, सहारा लेते हैं हम लोग उन भौतिक चीजों का ही। हम सोचते हैं कि शायद हम इन इन सब चीजों से अपने संबंधों को और इन सारी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, जो भी हमारा मटेरियल एजुकेशन है ना। अर्जुन की अगर स्थिति देखी जाए तो अर्जुन बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और जो भी रीजंस दे रहे हैं फाइट नहीं करने के, वो सारा दे तो रहे हैं शास्त्रों से ही, है ना। तो सारे शास्त्र उनको पता है, बहुत बड़े स्कॉलर है ना। जो रीजन दे रहे हैं, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति देखे तो उसको लगेगा कि यार क्या गलत है, कितना अच्छा व्यक्ति है ना, ये इसको तो मतलब ऐसा क्यों हरे कृष्ण devotees, प्रभु जी जहाँ पर हैं, जहाँ से सेशन ले रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ आज नेटवर्क का की थोड़े प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्रभु। तो हम वापस प्रभु से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक आप सभी से निवेदन है कि पढ़े रहें, कृपया सेशन में बने रहें। माता जी, जब तक प्रभु ज्वाइन करते हैं, आप इस श्लोका का परपर्ट पढ़ सकते हैं। ओके प्रभु जी। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वो समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र गुरु।
अतः निष्कर्ष ये निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वो जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निर्णय जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वो विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8.1-8। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षड्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्याद् वैष्णवः स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वो संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वो वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो वो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी ने ज्वाइन कर लिया क्या? मैं कंटिन्यू करूं? हाँ माता जी, से कंप्लीट कर लेते हैं, पर्पट को पढ़ लेते हैं। ओके। संसार की समस्या जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्वपूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। अतः ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। अच्छा, पढ़ भी हमने पढ़ लिया। तो देखिए, यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्जुन काफी प्रयास तो कर रहे थे अपने हिसाब से, जो भी उनका ज्ञान था। कई बार हम अपने हिसाब से चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और अर्जुन जो क्या कर रहे थे, बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि जो रीजंस दे रहे थे अर्जुन, वो गलत नहीं दे रहे थे। रीजन बहुत अच्छा दे रहे थे, कंपैशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग के काम चला लूंगा, है ना। और बता रहे हैं कि किसी को मारने से पाप होगा, क्या फायदा है पाप को, रिलेटिव्स को क्यों मारे, बड़ों को क्यों डिसरेस्पेक्ट करें, बड़े तो अगर हमें कोई चैस्टाइज कर दे, कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल दे तो भी उसको टॉलरेट कर लेना चाहिए, तो इनको क्यों मारे। ऐसे बहुत सारे रीजन जितने भी दे रहे हैं, देख के तो सुन के ऐसा ही लगता है कि तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, है ना। बट ये सारे रीजंस दे के भी, और जितना भी ज्ञान है, सब क्या हो रहा है कि कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा उस परिस्थिति से उनको बाहर निकलने में। तो फिर फाइनली क्या करते हैं, वो सरेंडर करते हैं।
तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई जा रही है कि कई बार हम अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली या तो हम अपने मन से ही उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जैसे अर्जुन पहले कर रहे थे। पहले उन्होंने अपना जो भी उनकी बुद्धि है उसके हिसाब से डिसीजन ले लिया और डिसीजन करके सुना दिया कि देखो ये तो मैं फाइट नहीं करूंगा बोल के। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये डिसीजन लेने के अक्सर कह रहे कि मैं हृदय पूरा जल रहा है, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अभी मैं ऐसी स्थिति से तो अगर मुझे अभी स्वर्ग का राज भी मिल जाएगा फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आप प्लीज मुझे हेल्प करिए। तो फाइनली वो क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं भगवान के आगे, एंड देन फिर भगवान उनको अभी गाइड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर या की आवश्यकता हर किसी के जीवन में है ना, क्योंकि हम अपनी बुद्धि, अपना इंटेलिजेंस ये सब लगा के जीवन की जब ऐसी परिस्थितियों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो भी कुछ बहुत रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला है। तो अपना मटेरियल ये सब कुछ अगर हम कितना भी लगा दें है ना, तो भी कुछ रिजल्ट नहीं आता है हम सभी के। अभी भी प्रेजेंट स्थिति अगर देखा जाए तो हम लोग देखिए इस जीवन में हम लोग जैसे अभी 26 जनवरी भी बीता है, 26 जनवरी में हमारा संविधान आया। तो संविधान में क्या क्या बात से शुरुआत हुई, इसी बात से शुरुआत हुई थी। संविधान के पहले पेज पे राम दरबार का फोटो लगाया गया था है ना, कि ये कैसा हम इस देश को कैसे चलाएंगे, राम राज्य के रूप में चलेंगे है ना। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो फोटो में ही रह गया राम दरबार है ना, भगवान राम को किसी ने अपने जीवन में ऐड नहीं करा, उनकी शिक्षाओं को ऐड नहीं करा है ना। तो फिर कहाँ से राम राज्य तो आने वाला है नहीं है ना, जब तक कि वो गाइडेंस राम जी का नहीं लेंगे है ना, जब तक वो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और रामायण इन सब के टीचिंग्स को नहीं उतारे। तो यहाँ पे अर्जुन की क्या स्थिति है, बुद्धि अपना इंटेलिजेंस लगा के सब कुछ करने का प्रयास तो वो कर रहे थे, सब कुछ होते भी है ना, चूंकि दलदल व्यक्ति फंसा हुआ है तो वैसे उसको हेल्प करते जो दलदल से बाहर हो। हम नॉर्मली हम होते हैं हेल्प भी किससे मांगते हैं, तो मांगते हैं। वो क्या, वो खुद ही बेचारा खुद ही परेशान है, खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसकी जितनी, या तो हम अपने वो भी दलदल में, हम भी दलदल में, और उस व्यक्ति का हम सोचते हैं कि वो हमें दलदल से बाहर निकाल देगा। तो सिचुएशन क्या हो जाता है, कई बार किसी हेल्प लेने जाते हैं तो और वर्स सिचुएशन ही करके बाहर आते हैं। तो फिर अब दोष उस व्यक्ति का भी नहीं है, दोष उनका भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति तो अपने अपने हिसाब से हेल्प ही करना चाह रहा है ना, चाहता तो हर व्यक्ति क्या है कि हेल्प ही करे। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम गलत कर रहे हैं कि गाइडेंस किसका ले वो समझना आवश्यक है। तो इस तरह की स्थिति में कौन सॉल्व कर सकता है, जो खुद आध्यात्मिक है ना, स्पिरिचुअल, जो खुद अगर आध्यात्मिक रूप से उन्नत है ना, और जैसे बताया जा रहा है कि फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस है। प्रभु एक दूसरे हरे कृष्ण डिवोटीज, ऐसा पहले आपको बताया था कि प्रभु जहाँ से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है। वापस प्रभु कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया बने रहें। प्रभु जी ने ज्वाइन कर लिया। हरि बोल। हरे कृष्णा, सॉरी आज, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सॉरी आज कुछ ज्यादा ही भगवान प्यूरिफाई कर रहे हैं कई बार ऐसा हम लोग, कई बार ऐसा भगवान करते हैं, ये स्पेशल दया है कि कई बार प्लान ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर भगवान थोड़ी सी कृपा ऐसा दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमारी स्थिति बड़ी हेल्पलेस वाली है। टोटली हम लोग भगवान के ऊपर आश्रित हैं। और सारी, जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं ना कि सारा मटेरियल ज्ञान, सारा मटेरियल कैलकुलेशन,
सब फेल हो जाता है, तो अभी वैसा ही हो रहा है। तो अ, खैर कोई नहीं। तो देखिए अर्जुन के यहाँ पे हम इस बात से समझ सकते हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई एक हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक गाइडेंस हो जो हमें ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकाल सके। अर्जुन जो रीजन दे रहे थे वो पता है किसके ऊपर बेस्ड था? अर्जुन जो रीजन दे रहे थे ये सारे रीजन बेस्ड है अर्थशास्त्र के आधार पे। तो तीन शास्त्र हैं, एक हमारे अर्थशास्त्र हैं जिसमें पॉलिटिक्स है और सोशियोलॉजी है, ये सब है। तो कैसे किसी को पनिशमेंट देना चाहिए, कैसे राज्य चलाना चाहिए, ये सब कुछ है अर्थशास्त्र। तो इसमें बताया जाता है कि अगर कोई गलती कर रहा है उसको पीटो मारो, उसको कोई पापी है। तो ये अर्थशास्त्र बताता है। अर्थशास्त्र से ऊपर है धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र क्या बताते हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो भी क्षमा करना, टॉलरेट करना। तो ये सारी चीजें कौन बताता है? ये सारी चीजें बताती है धर्मशास्त्र, है ना। तो अर्जुन डिवोटी हैं, डिवोटी होने के कारण क्या कर रहे हैं कि वो धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं, है ना। वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, अर्थशास्त्र में तो लिखा है कि उसको मारो, पनिशमेंट करो, ये करो, बट धर्मशास्त्र के हिसाब से तो उनको माफी दे देनी चाहिए। तो इस तरीके से वो समझा रहे हैं, है ना। बट जब ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती है ना, तो फिर ना अर्थशास्त्र काम आता है और ना तो फिर ये हमारा धर्मशास्त्र काम आता है। फिर इन सब से निकालने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? ज्ञान शास्त्र की। तो ज्ञान शास्त्र क्या बताता है? ज्ञान शास्त्र बताता है कि जीवन क्या है ना, मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है, और इन सभी का कंट्रोलर कौन है। तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से सारी प्रॉब्लम्स को देखना शुरू करना, ये फिर हमें कौन सिखाता है? ये हमें ज्ञान शास्त्र। और जो ये नॉलेज अबाउट जो स्पिरिचुअलिटी है वो इन समस्याओं को फिर सॉल्व करना सिखाता है। अदरवाइज देखिए तो अर्जुन कोई गलत तो नहीं बोल रहे थे, बट जितने भी अर्जुन रीजन दे रहे थे उनमें दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। पता है दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? जो भी चीजें बता रहे, जैसे वो कंपैशन की बात कर रहे हैं, है ना, पाप की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्षमा की बात कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि क्या हृदय है उनका, है ना, क्या हृदय है, कितना इतना उनको मारने का कोशिश करा गया उसको भी क्षमा कर दे रहे हैं। तो ये है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलती क्या है? आप लोगों को क्या लगता है कि अर्जुन ने जो भी रीजंस दिए हैं उसमें क्या गलत क्या है? मतलब अच्छे अच्छी अच्छी तो बातें कर रहे हैं ना, वो तो बोल रहे हैं किसी को क्षमा कर दो, है ना, उसने मुझे मारा तो क्या हुआ, है ना, मेरे रिलेटिव्स ही हैं, क्षमा कर दो, क्या फर्क पड़ता है, मैं ही भीख मांग के काम चला लूंगा। तो सब कुछ तो अच्छा ही अच्छा बता रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बताइए आप लोग, क्या लगता है आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम है? क्यों क्यों अर्जुन को फिर हम लोग यहाँ पे भगवान इतना क्यों समझा रहे हैं? अब में से कोई हैंड रेज करना चाहेगा? रजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा डोल। अर्जुन क्योंकि एक क्षत्रिय है और क्षत्रियों को जो है ये भीख मांगना शोभा नहीं देता। उनका धर्म है युद्ध करना, और वो उसी हम्म। से ही मतलब भटक रहे हैं। वो युद्ध नहीं करना चाह रहे, मतलब मोह में पड़ रहे हैं अपनों के प्रति, और अपना धर्म भूल गए हैं कि उन्हें यहाँ पर मतलब पार्शियलिटी नहीं करनी है, पक्षपात नहीं करना। अगर उनके सामने कोई और होता उससे भी तो वो युद्ध करते, बट यहाँ पर हाँ, उनको अपना परिवार दिखाई दे रहा है, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे। करेक्ट। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक रीजन क्या है कि यहाँ पे अगर वही कोई और व्यक्ति होता तो उसको तो फिर वो नहीं छोड़ते, है ना। लेकिन अगर उनके रिलेटिव्स हैं, उनके लिए ये सारी बातें कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो पार्शियलिटी हो गई ना। पार्शियलिटी हुई या नहीं हुई? तो एक राजा को, एक क्षत्रिय को ये पार्शियलिटी शोभा नहीं देती है ना। अगर कोई गलत कर रहा है, क्षत्रिय का मतलब क्या है? जो क्षति से रक्षा करे, है ना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अगर वो उसको नहीं पनिशमेंट दे रहे हैं तो फिर वो अपना जो धर्म है उसको तो नहीं निभा रहे हैं। तो ये क्या आ रहा है कि आ, अपने रिलेटिव सेल्फ सेंटर्ड होना एक प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या है कि ये जितने भी रीजन दिए हैं ना, इस रीजन में कहीं पे भी भगवान के विषय में कोई बात नहीं हुई है ना। कोई भी बात ये नहीं हो रही है कि अरे भगवान क्या चाहते हैं, है ना, आप क्या चाहते हैं। भगवान ये नहीं पूछ रहे हैं अर्जुन किसी भी रीजन में
कि मतलब जो भी चीजें बता रहे, एक बार भी नहीं पूछा उन्होंने कि भगवान आप क्या चाहते हैं, आपको मतलब आप बताइए आप किस में प्रसन्नता होंगे, है ना। तो डिसीजन अगर सच में देखना है, कई बार एक डिसीजन लेना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, हम सभी के भी जीवन में आती है, हमेशा ऐसी परिस्थितियों से हम जूझते ही रहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें। माता जी म्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, रजनी माता जी। तो क्या है कि हमारे जीवन में भी जब ऐसी परिस्थिति आती है बिविल्डरिंग कंडीशन में, तो अर्जुन की तरह हम भी फंसे रहते हैं और दोनों तरफ से बम्बार्डिंग होता है ना। फॉर में भी कई थॉट जाते हैं, अगेंस्ट में भी कई थॉट जाते हैं, और हम सभी लोग भी ऐसे बहुत सारी परिस्थितियों में फंसते हैं। तो इन परिस्थितियों में तब तक अटके रहेंगे जब तक कि हम सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, तब तक हम सही से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, है ना। लेकिन अगर उन परिस्थितियों से बहुत सिंपल तरीका है निकलने का, और सही डिसीजन कैसे लेना है, आर्ट ऑफ टेकिंग डिसीजन की अगर बात करें, है ना, तो आर्ट ऑफ टेकिंग डिसीजन क्या है कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं हर फील्ड में हो, चाहे हमारे जॉब से रिलेटेड हो, क्योंकि एक देखिए एक भक्त के लिए कुछ भी भौतिक नहीं होता है, एक भक्त के लिए हर कुछ आध्यात्मिक ही है। तो अगर हम एज ए डिवोटी, फिर हमारे लिए हर कुछ है, क्योंकि हमारा अगर जॉब में भी ज्यादा हमारी अगर चटनी बनने लगी तो भी आध्यात्मिक जीवन भी तो सफर करेगा ना। तो इसीलिए हमें कोई सा भी डिसीजन लेना है तो क्या सोचना है कि बहुत सिंपल एक तरीका है कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, ये डिसीजन गुरु और कृष्ण को प्रसन्नता देगा या नहीं देगा। क्योंकि अपने आप को देखिए, अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड अगर करके हम लोग सोचेंगे ना, तो कभी सही डिसीजन ले नहीं सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि तीन तरीका है डिसीजन लेने का। एक तो खुद से लो, खुद से किस क्या सोच के लो, अपने विषय में सोच के लो, है ना, कि मेरा मेरा घर, मेरा जॉब, मुझे किस में मजा आएगा, मुझे क्या अच्छा लगेगा, या तो ये एक नॉर्मली ये एक होता है डिसीजन लेने का तरीका। दूसरा क्या होता है डिसीजन लेने का तरीका, कि हम लोग किसी और का हेल्प लेते हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो हम लोग भी अपने जीवन में लेते हैं ना, पड़ोसी से, अपने फ्रेंड से। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम उनसे भी हेल्प लेंगे ना, तो यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअल मास्टर से ही हेल्प लो, है ना। हमारा फ्रेंड भी तो बहुत अच्छा है ना, राहुल, है ना, राहुल और श्याम, और जो भी, मतलब श्याम तो खैर भगवान का ही नाम है, जो भी है आपके फ्रेंड व्रेंड, तो उनसे भी हम तो हेल्प लेते ही हैं नॉर्मली। बट प्रॉब्लम क्या बताया जा रहा है, क्यों व्यक्ति स्पिरिचुअल मास्टर हो और आ, आध्यात्मिक हो। स्पिरिचुअल मास्टर का भी डिफिनेशन श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस हो, है ना। अब स्पिरिचुअल मास्टर भी तो कौन बन सकता है जो पूरी तरह से फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस हो। अब पता कैसे चलेगा कि फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस कौन है, जिसका पूरा जीवन में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो भगवान के ही सेटिस्फैक्शन के लिए कार्य कर रहा है। अगर उसके जीवन को उठाइएगा तो उसके जीवन में आपको कुछ भी अपने लिए करता हुआ नहीं दिखेगा उसको। अब उसका हर कार्य किसके लिए होगा, वैसा कौन व्यक्ति फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस है जो हर कार्य किसके लिए कर रहा है, वो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है ना। तो हम अगर ऐसे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हम कंफ्यूज हैं कि कैसे हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो देन क्या कर सकते हैं, हम ऐसे व्यक्ति का हेल्प ले सकते हैं जो अपने जीवन में यही कर रहा है, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहा है। तो अगर ऐसे व्यक्ति का हम हेल्प लें, है ना, तो भी हम करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, है ना। समझ पा रहे हैं कैसे डिसीजन लेना है। तो ये आर्ट ऑफ टेकिंग डिसीजन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और तभी हम हमेशा डिसीजन लेने के बाद सेटिस्फाइड रहेंगे। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम डिसीजन लेने के बाद फिर अपने डिसीजन को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते रहते हैं, सही तो किया है ना हमने। तो इसलिए डिसीजन लेने के पहले, या आर्ट ऑफ टेकिंग डिसीजन यहाँ पे हम अगर समझें, तो सबसे पहले थोड़ा होल्ड करना है और देखना है कि कौन सा एक्शन मेरे गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करेगा। और हम अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे डिवोटी का हेल्प लें। अब बात आती है कि फिर ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ हमें, है ना, कहाँ मिलेंगे हमें। लेकिन हमारे अगर हम लोग को, सभी लोगों को फैसिलिटेटर तो मिले हैं, तो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस तो नहीं है, तो फिर क्या करें, है ना। अब हमारे पास तो शिला प्रभुपाद जी तो नहीं आएंगे हमको गाइड करने, प्रभु जी, मतलब हम पूछे कि शिला प्रभुपाद जी हमारा ये जॉब है इसको छोड़ दे दूसरा पकड़ ले, क्या करे, है ना, यहाँ पे इतना हाइक मिल रहा है उतना इधर हाइक मिल रहा है, तो क्या करे फिर, तो कैसे ले, बताइए।
मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर के विषय में बताया जा रहा है, तो अभी स्पिरिचुअल मास्टर तो है नहीं हमारे पास, मतलब है भी तो अगर इस्कॉन की हम लोग बात करें तो उनके इतने सारे शिष्य हैं, ये बड़ा मुश्किल है उनको अप्रोच करना, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो कैसे करें फिर, कैसे ऐसा सही डिसीजन ले, बताइए। तो क्या कर सकते हैं प्रभु जी माता जी, एक तरीका है उसको करने का कि देखिए अभी हम लोग जो आपके फैसिलिटेटर हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली शुद्ध भक्त तो नहीं है, लीव ऑन कृष्णा ही गिव्स अस इंस्ट्रक्शन। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है माता जी कि भगवान के ऊपर छोड़ेंगे तो हमारा मन गाइडेंस देने लगेगा ना, फिर हम बोलेंगे मन जो बोल रहा है सही बोल रहा है, मन को ही कृष्ण का गाइडेंस समझने लगेंगे। प्रॉब्लम ये भी तो है कि फिर मन जो करेगा हम लोग बोलेंगे कि यही हमारा, यही गाइडेंस भगवान ही दे रहे हैं। दीपक प्रभु जी बता रहे हैं अन्य वरिष्ठ वैष्णवों से गाइडेंस ले सकते हैं, करेक्ट है ना। क्योंकि देखिए हम अगर स्पिरिचुअल मास्टर का डायरेक्ट गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सभी को भगवान की कृपा से हम लोग जब कनेक्टेड हुए हैं तो सभी को कुछ कोई ना कोई फैसिलिटेटर्स मिले हैं। तो अगर नहीं है तो आप जो भी होस्ट डालते हैं आप उनसे बताइए, क्योंकि हर किसी के जीवन में फैसिलिटेटर होना चाहिए। हमारा कई बार ऐसा भाव होने लगता है जब हम थोड़ा सा भक्ति में आते हैं कि हमको ना जो हेड हेड है उनसे बात करना होगा, बाकी लोग तो अपने ऐसे ही हैं, है ना। हम सभी को वेदांत चैतन्य प्रभु जी से ही डायरेक्ट बात करना है ना, बाकी छोटे मोटे भक्त को तो हम नहीं पहचानते हैं, है ना, बड़ी पार्टी से करेंगे बात, है ना। बट एक्चुअली क्या है कि संभव नहीं है ऐसा, प्रभु जी के पास तो इतना समय नहीं है, और फिर वहां पे भी नहीं रुकेंगे हम, फिर वहां पे इच्छा होती है कि नहीं नहीं हम तो सीधा फिर महाराज जी को जिस दिन मिल लेते हैं फिर लगता है कि नहीं महाराज जी से ही मिले, महाराज जी ही हमें गाइडेंस करे पर्सनली, है ना। तो ऐसे तो संभव नहीं है, इतना समय तो नहीं दे पाएंगे ना। इसीलिए हम सभी को क्या मिले हैं, इन सभी को कुछ ना कुछ फैसिलिटेटर्स मिले होते हैं। तो हम लोग क्या करें, बहुत अच्छे से आराम से जो हमारे फैसिलिटेटर्स हैं उनसे डिस्कस करें, उनसे चीज़ों को करें, नहीं है तो उनसे जो सीनियर डिवोटी है उनसे बात करें, तो उनसे शेयर करें। और फिर और एक तो हम खुद क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम समझ पा रहे हैं, और फिर हम जब किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं तो उनसे हम पूछे कि आप जो ये बता रहे हैं किस किस बेसिस पे बता रहे हैं, है ना। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब अगर हम किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, जैसे मैं वेदांत चैतन्य प्रभु जी से जब भी अगर कोई पूछता हूं ना तो प्रभु जी हमेशा प्रिंसिपल बताते हैं कि इसके पीछे किस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये डिसीजन लेना चाहिए, है ना, ताकि हम डिपेंडेंट हमेशा ही नहीं रहे, है ना, कुछ कुछ हम अपनी बुद्धि भी लगाएं थोड़ा बहुत। तो इसलिए क्या है कि प्रिंसिपल डिस्कस करना चाहिए कि ये जो डिसीजन है इसके पीछे का क्या प्रिंसिपल है ना। तो क्या होगा कि हम फिर समझेंगे भी कि किस तरीके से हमें डिसीजन भी लेना है, और फिर और वो भी, तो फिर अंडर गाइडेंस हम उनसे पूछे, और वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए कि वो किसी के गाइडेंस में होना चाहिए। तो इस तरीके से हो सकता है डायरेक्ट हम वेदांत चैतन्य प्रभु जी से नहीं कांटेक्ट कर पाए छोटी छोटी चीजों के लिए, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वेदांत चैतन्य प्रभु के गाइडेंस में है, तो उनसे पूछ सकते हैं, या कोई व्यक्ति वैसे के गाइडेंस में है, जो वेदांत चैतन्य प्रभु के गाइडेंस में है, तो भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से, बट हमें हमेशा गाइडेंस में रहना है। कभी भी अगर हम सोचेंगे ना कि अरे नहीं अब तो हम बड़े हो गए, है ना, अब तो हम बड़े हो गए, अभी तो हमको जरूरत नहीं है, अब तो हम डायरेक्ट सीधा प्रभुपाद जी हमको इंस्ट्रक्शन देंगे और वही वही से चलेंगे, है ना, सीधा हमको अब तो सब कुछ प्रभुपाद जी के बुक में है ही। और ये रीजन है बहुत सारे लोगों का भक्ति से जाने का, क्योंकि ये फॉल्स ईगो है वो हमेशा बैंड बजाता रहता है ना। तो यहाँ पे फिर क्या करना है, अल्टीमेटली हमें डिसीजन किस तरीके से लेना है, गुरु और कृष्ण के गाइडेंस में, उनकी प्रसन्नता के लिए, है ना, और उनके गाइडेंस में डिसीजन लेना है। अभी हम लोग देखिए भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग किसके गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के गाइडेंस में, है ना, उनके परपर्ट्स के गाइडेंस में। तो अ, हो सकता है कि म, मतलब हम लोग कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि अरे यार ठीक है, मतलब ये लोग भी तो जो बता रहे हैं वो दे आर ऑल्सो नॉट प्योर डिवोटीज, मतलब इसका भी तो गारंटी नहीं है ना, है ना। तो हमारा तो खैर बिल्कुल ही गारंटी नहीं है, लेकिन जैसे वेदांत चैतन्य प्रभु है तो प्रभु जी का तो बहुत सुंदर तरीके से अपना जो भी आध्यात्मिक जीवन है उसमें तो पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी शास्त्र गुरु साधु शास्त्र उसके हिसाब से। बट स्टिल प्रभु जी बताते हैं तो आप देखिए कि हमेशा क्या करते हैं कि
प्रभुपाद जी के परपट से और रेफरेंसेस लेके, शास्त्रों से रेफरेंसेस लेके बताते हैं। खुद श्रीला प्रभुपाद जी भी, तो श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए तो आप देखिए कि वो भी शास्त्रों का रेफरेंस लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये रेफरेंस लेना, इस तरीके से डिसीजन लेना, एक्शन करना, ये बड़ा आवश्यक है, ठीक है। तो आर्ट ऑफ टेकिंग डिसीजन में ये है। अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हाँ पढ़ूं या माता जी? मैं हाँ पढ़ूं? ठीक है, हाँ पढ़ सकते संजय हो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये श्लोक बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे युद्ध नहीं करूंगा बोल के अर्जुन एक डिसीजन पे आ जा रहे हैं। बट यहाँ पे अर्जुन को क्या बोला जा रहा है कि अर्जुन क्या है? चेस्टाइजर ऑफ एनिमीज है ना। इतने बड़े शूरवीर योद्धा हैं। और फिर क्या बोला जा रहा है? गुड़केशा बोला जा रहा है। गुड़केशा का क्या मतलब होता है? कि जो नींद पे भी विजय प्राप्त करा हो और अज्ञानता पे भी विजय प्राप्त किया हो। अब नींद पे भी विजय प्राप्त करने का भी दो मतलब है। नींद पे विजय प्राप्त करने का मतलब एक तो ये है कि वो बहुत कम सो रहा है, ना के बराबर सो रहा है। और दूसरा एक और मतलब है नींद के ऊपर विजय प्राप्त करने का, कि नींद में भी वो सारे कार्य कर सकता है। मतलब नींद में जैसे नॉर्मली हम लोग क्या होते हैं, सोया और फिर उसके बाद जितना 6-7 घंटे हम सो रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता है हमारा हमारे शरीर के ऊपर, है ना। लेकिन गुड़ाकेशा व्यक्ति क्या है कि नींद में भी वो जो करना चाहेगा कर सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है। एक बार अर्जुन के साथ ऐसा होता है कि एक बार द्वारका आते हैं अर्जुन, तो भगवान किसी को भेजते हैं अर्जुन जी को बुलाने के लिए। तो वो जब जाते हैं तो उधर ही रह जाते हैं। तो ऐसा फिर किसी और को भी भेजते हैं, फिर अपनी रानियों को भेजते हैं। कोई जाते हैं तो कोई आते ही नहीं है, सब वहीं पे रह जाते हैं। फिर भगवान सोचते हैं ऐसा क्या है कि कोई मतलब जो भी जा रहे हैं वही रह जा रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है। तो फिर भगवान खुद जाके देखते हैं, तो देखते हैं कि अर्जुन नींद में भी भगवान का नाम जप रहे होते हैं, है ना। तो गुड़ाकेशा का मतलब ये भी है कि नींद में भी वो व्यक्ति जो चाहेगा वो कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नींद में कंप्लीटली इग्नोरेंस में सोता रहेगा। तो और दूसरा क्या मतलब है कि उनका अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगा। अभी यहाँ पे बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है ना। आप सोचिए कि इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है। अर्जुन को बोला जा रहा है गुड़ाकेशा, और देखा है, और भगवान को क्या बोला जा रहा है? इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेशा। एंड क्या दिखाया जा रहा है कि इसी श्लोक में बोल भी क्या रहे हैं अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बोला जा रहा है कि वो अज्ञानता पे विजय प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं अज्ञानता पे जो जिसने विजय प्राप्त कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये कैसा कंफ्यूजन है ना। ये कैसा कंफ्यूजन है कि एक तो क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं। बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट कि एक तरफ तो बोल रहे हैं कि मतलब बताया जा रहा है कि वो गुड़ाकेश है, और फिर बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा ना। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर इस श्लोक को हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग पढ़ें तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारे आचार्यों के गाइडेंस में उनकी टीकाओं से पढ़ना। तो यहाँ पे हमारे आचार्य समझाते हैं इस बात को कि क्यों यहाँ पे इस श्लोक में ही स्पेशली उनको गुड़ाकेशा और भगवान को ऋषिकेशा बोला जा रहा है कि अर्जुन अभी जो अज्ञानता में गए हैं, ये अपना मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है और वो बिल्कुल बेविल्डर हो गए। इसीलिए वो हो रहा है क्योंकि एक शुद्ध भक्त क्या है, शुद्ध भक्त के कंप्लीटली अपनी की इंद्रियां जो है किसके कंट्रोल में है, किसके गाइडेंस में है? भगवान के गाइडेंस में। भगवान कौन है? ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, है ना। तो इंद्रियों के स्वामी का मतलब क्या है कि हम सभी के भी इंद्रियों के मास्टर वही हैं। लेकिन कितना हमारे इंद्रियों को वो कंट्रोल करेंगे, जितना हमारा समर्पण होगा। तो अर्जुन पूरी तरह से अज्ञानता को तो जीत चुके हैं, लेकिन वो एक शुद्ध भक्त है, इसलिए वो कंप्लीटली किसके द्वारा गाइडेड है? भगवान के द्वारा गाइडेड है।
तो इस श्लोक में जानबूझ के ये अभी भगवान उनको किस तरीके से ये ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हैं ताकि क्या हो कि वो हम इस स्थिति में फंसे और हम सभी उनका के इस गाइडेंस ले सके और हमारा उद्धार हो जाए ना। अगर अर्जुन बोलते कि ठीक है भगवान, मैं तो समझ रहा हूँ आप बोल रहे हो युद्ध करने के लिए, तो हमें फिर भगवत गीता नहीं मिलती है ना। तो चूंकि हमें हम सभी को भगवत गीता देना था भगवान को, इसलिए भगवान ने क्या करा है, अर्जुन को फिर ऐसे बिल्डर कंडीशन में डाल दिया है ना। तो ये है एक तो मतलब कितना महत्वपूर्ण है ये, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक लगा कि कितना महत्वपूर्ण है हमको भगवत गीता अंडर गाइडेंस पढ़ना। अदरवाइज तो हम भगवत गीता मतलब समझ ही नहीं पाएंगे है ना। कई सारे लोग इसलिए भगवत गीता को पढ़ के और उल्टा क्या हो जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। नास्तिक बन जाते क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवत गीता तो पढ़ ली, बट क्यों भगवान ने बोल रहे हैं, क्या बोला जा रहा है। जैसे एक श्लोक अभी है आता है, उसमें उस श्लोक में अर्जुन जानबूझ के भगवान को मधुसूदन बोल रहे हैं। जब भगवान बोल रहे हैं नहीं आपको लड़ना चाहिए, तो भगवान को क्या बोल रहे हैं, मधुसूदन बोल रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे मधुसूदन वर्ड से? ये बताना चाह रहे कि भगवान आपने तो मधु जो है उसको मारा है ना, आपने तो अपने गुरु को नहीं मारा, संदीपनी मुनि को तो नहीं मारा है ना, आपने चाचा उग्रसेन को तो नहीं मारा, देन आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं भीष्म पितामह को मार दूंगा है ना, द्रोणाचार्य को मार दूंगा। तो आप तो मधुसूदन हो है ना, लेकिन मुझे फिर आप क्यों बना रहे हो अपने अपने रिश्तेदारों का हत्यारा। तो एक एक श्लोक में एक किस नाम से भी पुकारा जा रहा है उसका भी रीजन है। तो कितना महत्वपूर्ण है इन चीजों को समझना। तो ये जब बोलते हैं तो फिर फाइनली अब देखिए कि भगवान फिर क्या बोलते हैं। ठीक है, ये श्लोक माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो अब भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो भगवान तब तक क्या कर रहे थे कि वेट कर रहे थे कि कंप्लीट सरेंडर कब अर्जुन करने वाले हैं। और अब भगवान जब नॉर्मली पहले वो फ्रेंड की तरह, सबसे पहले क्या है, फ्रेंड की तरह इक्वल लेवल पे थे, फिर भगवान मीनियल सर्विस पे आ गए, खुद को सारथी बना दिया। बट अब चूंकि वो सरेंडर कर दिए हैं और बिल्कुल पूरी तरीके से कंफ्यूज स्टेट में आके भगवान से ही पूछ रहे हैं कि अभी क्या करा जाए। तो फिर क्या होता है, तो देन फिर अभी भगवान फिर स्माइल करते हैं है ना, कि आप इतना ज्ञान वाली बात तो कर रहे हो है ना, लेकिन आपका जो सारा रीजन है वो किस तरीके से बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर है। तो भगवान बोलना शुरू करेंगे। बट यहाँ पे परपट में श्रीला प्रभुपाद जी इस चीज को बताते हैं कि देखो अर्जुन का क्यों भगवान ने अर्जुन को सेलेक्ट किया है भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। तो यहाँ पे कई सारी क्वालिटीज बताई गई है कि कौन व्यक्ति भगवत गीता को समझ सकता है और भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना। और हमें भी अगर भगवत गीता को समझना है तो क्या क्या क्वालिटी डेवलप करनी होगी, नहीं तो भगवत गीता नहीं समझ में आएगी है ना। भगवत गीता हम समझ नहीं पाएंगे अगर इन क्वालिटीज को नहीं डेवलप करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे जो सबसे पहला क्वालिटी क्या दिखा रहे हैं अर्जुन ना, फॉरगिवनेस दिखा रहे हैं कि इतना कुछ अगेंस्ट करा गया है उनके खिलाफ, पांडवों के खिलाफ, बट क्या कर रहे हैं, सब कुछ भूल के क्या कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं है ना। तो ये फॉरगिवनेस कितनी बड़ी क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी नोट करके रखिए, हमारे पास ये नोट होना चाहिए। अगर सच में भगवत गीता को समझना है तो इन सब क्वालिटीज के बिना तो नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है ना। हृदय में अगर अंगारे जल रहे हैं तो कहाँ से भगवान प्रवेश करेंगे। हम नहीं प्रवेश करना चाहेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे अंगारे चल रहे हैं। तो हम अगर किसी को क्षमा नहीं किए, इसका मतलब क्या है, हृदय में रख के जला ही रहे ना उसको। तो वो फिर अग्नि जहाँ पे रहेगी भगवान तो वहां से चले जाएंगे है ना। तो हृदय जलाना नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। डेफिनेटली हम कुछ अगर गलत है, कोई किसी ने किया है तो कुछ एक्शन लेना पड़े ले लेंगे,
कुछ दूर रहना हो, सब चीज करने की आवश्यकता पड़े तो करेंगे, बट हृदय नहीं जलाएंगे। क्योंकि जब तक हृदय खाली नहीं करेंगे, अब बताइए भगवान ऐसे ही त्रिभंग ललितम शरीर आड़े टेढ़े खड़े रहते हैं, सीधा तो खड़े भी नहीं होते भगवान, ऐसे ही इतनी आसानी से हृदय में जाते नहीं है। और जहाँ पे पहले से ही हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे कहाँ जाएंगे भगवान, है कि नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है हृदय को पहले खाली करना, और जो अंगारे जला के रखे हैं हृदय में बाकी लोगों के लिए, तो उनको पहले निकालना होगा। तो फॉरगिवनेस की शुरुआत होती है, तो सबसे बड़ा क्वालिटी है। इसके बाद हम देखें यहाँ पे तो एक और महत्वपूर्ण क्वालिटी का देखने को मिलता है कि अर्जुन बहुत डिटैचमेंट शो कर रहे हैं, है ना। भौतिक जगत से बहुत उनको इंद्र तृप्ति से बहुत अटैचमेंट नहीं है, अरे नहीं मुझे ये मिल जाए, है ना। स्वर्ग का बोल रहे भगवान, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर आप जरूरत पड़ी तो भीख मांग के भी खा लेंगे, है ना। तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब रेडी एडजस्ट करने के लिए। तो एडजस्टमेंट अटकने का नहीं है कि उनको नहीं यही मिलेगा तो चलेगा, नहीं तो फिर चलेगा नहीं। मतलब भगवान बोल रहे हैं नहीं आप फाइट करो, आपको तो पूरा राज्य संभालना, बट वो बोल रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं भगवान, अगर 5 गांव मिलेगा तो भी चल जाएगा, है ना। इस तरीके से पहले भी भेजा था संधि करने के लिए, अभी भी बोल रहे हैं कि 5 गांव भी नहीं मिला है तो क्या है, कोई नहीं, भीख मांग के भी तो काम चला लेंगे, है ना। तो कितना डिटैचमेंट है कि कुछ भी मिले कोई नहीं, अपना काम तो चलाना है, हो जाएगा। तो फॉरगिवनेस देख सकते हैं, डिटैचमेंट देख सकते हैं। और बहुत सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या है कि शेल्टर ऑफ कृष्णा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने क्या है, भगवान और भी बताते हैं क्यों क्यों अर्जुन को चुना, क्योंकि भगवान के क्या है, वो फ्रेंड है ना, नॉन एनवियस है, फ्रेंड है, नॉन एनवियस है। नॉन एनवियस कोई व्यक्ति होगा ना, वही गाइडेंस ले सकेगा। तो भगवान को जब सरेंडर करा तब भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया है। विदाउट, जब तक सरेंडर नहीं करा था तब तक तो ज्ञान नहीं दिया पूरा तरीके से। जब उन्होंने समर्पण दिखाया है तभी भगवान फिर गाइड करेंगे, क्योंकि ये भौतिक जगत में है तो एग्रीमेंट साइन करवा के है ना हम लोग भगवान से। तो भगवान आप आए यहाँ पे, मेरे अपने हिसाब से जीवन जीने दीजिएगा, बीच बीच में टांग मत अड़ाइएगा मेरे इंद्र तृप्ति में। तो भगवान भी छोड़ देते हैं, बट जब हम जेन्यूनली हृदय से बोलते नहीं भगवान सच में आपकी हेल्प चाहिए, तो ही भगवान फिर हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे वही स्थिति दिखाई जा रही है, सेम स्थिति है कि अर्जुन क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है, अगर हमें भगवत गीता समझनी है तो जब तक सरेंडर डेवलप नहीं करेंगे भगवान के प्रति तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो सरेंडर, शेल्टर लेना भगवान का, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। ठीक है, ये माता जी नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। श्रीभगवान् उवाच अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादं च भाससे गत असून् अगत असून् च न अनुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। यस माता जी। तो यहाँ से अब भगवान क्या बोलना शुरू किए, जैसे हम लोग बता रहे थे ना कि ज्ञान शास्त्र बताना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए जब तक हम आत्मा का कंसेप्ट, इसके पहले अभी तक आया नहीं है, जब तक आत्मा का कंसेप्ट नहीं आएगा ना, जब तक हम ये सोचेंगे कि हम ये शरीर हैं, तब तक कोई सी भी जीवन की समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बचपन में मैथ्स का फॉर्मूला, एक था ना मैथ्स का वैल्यू था पाई इज इक्वल टू, याद है किसी को क्या होता था पाई? कुछ याद आ रहा है? भूली बिसरी याद है, पाई क्या होती थी? पाई इज इक्वल टू कितना होता था, याद है किसी को? हाँ मैसेज में टाइप कर सकते हैं माता जी, 3.14 है ना। तो ये एक पाई का वैल्यू होता था 3.22/7, 3.14 ऐसा करके। तो अगर आप सोचिए कि कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है, बट उसने पाई की वैल्यू को ही क्या कर दिया कि 3.14 की जगह 2.34 ले ले या कोई भी वैल्यू ले ले, तो कितना भी प्रयास कर ले कभी भी सॉल्यूशन आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। तो जीवन, ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। हमारे जीवन की सारी समस्याओं को दो चीज अगर समझ लेना तो सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। पहला क्या है
ये इस बात को समझे कि हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है। और दूसरा क्या है कि हम भगवान के दासों के दासों के दास हैं। अगर ये दो चीज समझ ले कि भगवान के दास है, अल्टीमेटली हमारा पर्पस, जो हमारा गोल ऑफ लाइफ है, भगवान को प्राप्त करना, उनको अचीव करना, तो ये तीसरा पे फिर कंक्लूड हो जाता है, फिर कुछ बचता ही नहीं है, फिर कोई समस्या ही नहीं बचेगी। बस तीन चीज है। क्या है? पहला कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और भगवान के सभी सभी के दास हैं। और तीसरा कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। तो अभी जीवन में जितनी भी समस्या है ना, ये तीन क्राइटेरिया अप्लाई करके देखिए। अभी क्वेश्चन भी होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। अब देखिए कि जितनी भी प्रॉब्लम है, ये तीन चीज सोच के देखिए। देखिए, शुरुआत से अगर बात करें, एक एक एग्जांपल के थ्रू भी अगर इसको देखते हैं, जैसे अगर जैसे वेदांत चेतन प्रभु जी एग्जांपल बताते हैं कि अगर हम लोग जा रहे हैं बहुत बढ़िया एकदम नई नवेली मान ली ब्रीजा से, है ना, और वो ब्रीजा ओला वालों की है, और फिर गए हम लोग, बहुत ट्रैफिक है, उसमें बीच में कोई एक क्या आया कि वो छोटा हाथी वाला आया, और नई गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट टाइम वाली थी, है ना, और स्क्रैच मारता हुआ चला गया। तो स्क्रैच मारता हुआ चला जाएगा, और हम जस्ट ओला में बैठे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अब ओला वाला तो निकल के गाली गलौज करना शुरू कर देगा, मारपीट करने लगेगा, तो हम उसको बोलेंगे भैया इतना इतना भी गुस्सा नहीं करते, अब क्या कर सकते, जो हो गया सो हो गया, है ना। लेकिन वही अगर हम हुए तो हमारी गाड़ी हुई, नई नई गाड़ी हो, और हमारी नई गाड़ी पे कोई ऐसा स्क्रैच मार दे, तो फिर कैसा लगेगा? फिर कोई प्रिंसिपल काम नहीं आएगा। तो सेम प्रॉब्लम है, बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गया। एक में क्या लग रहा है कि ये मेरी गाड़ी है ना, और दूसरी वाले में ओला वाले की गाड़ी है। तो हम इस बात को, अगर बहुत सारे शारीरिक कष्ट आते हैं, अगर इस तरीके से शारीरिक मानसिक कष्ट जो अगर हमारे शरीर के ऊपर ही आते हैं ना, बट अगर हम ये सोचे कि ये तो क्या है, ये तो हम तो शरीर है नहीं, हम तो आत्मा है, तो वहां से ही समस्या सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। दूसरा क्या है? दूसरा जो मोस्ट ऑफ द समस्याएं किस लिए होती हैं, इसके कारण होती हैं कि हम क्या समझते हैं कि हम हमेशा, मोस्टली झगड़ा जो होता है ईगो क्लैशेस होती हैं, है ना, ईगो ही क्लैश होता है ना, कि अरे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। हर, चाहे घर घर में पति पत्नी हो, बच्चों के साथ भी झगड़ा यही चलता है। मतलब हर व्यक्ति यही सोचना शुरू करता है। जैसे प्रभु जी बताते हैं कि दो लाइन है, एक लाइन में 10 लोग लगे हैं लाइन में, और एक में बॉस बनने वालों की भीड़ है। तो जो बॉस बनने वाले में हमेशा भीड़ वो रहता है, धक्का मुक्की होती रहती है, बट दास वाला पूरा खाली होता है। तो सारा ईगो क्लैश किस लिए, सारा झगड़ा होता है उसी ईगो क्लैश के कारण। आई एम सर्वश्रेष्ठ, आई एम सर्वश्रेष्ठ, मैं तुमसे ऊपर हूँ, मैं तुमसे ज्यादा महान हूँ। चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, मोस्ट ऑफ द झगड़ा का रीजन यही है। बट अगर हम समझ लें कि अरे नहीं, मैं तो क्या हूँ, मैं तो जस्ट एम, मेरा तो हम्बल पोजीशन, मैं तो सिंपल एक दास हूँ, ये अगर भाव से हम लोग समझे, तो फिर मैं तो सभी का दास हूँ, पत्नी का भी दास हूँ, बच्चों का भी दास हूँ, सबका दास हूँ, है ना। इसलिए हमारे इस्कॉन में दीक्षा के बाद दास टाइटल ही लगा देते हैं, व्यक्ति को हमेशा याद दिलाया जाए, ये दास वो दास, है ना। तो ये याद दिलाने के लिए, तो अगर ये समझ लें तो फिर बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। फिर बचा लास्ट में तीसरा क्या है कि अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य क्या है। बस ये समझ लें कि भगवत धाम जाना है, और भगवत धाम जाना है तो मेरा जितना भी बैंड बजाया जा रहा है, मेरे अंदर ये अनर्थ है, वो अनर्थ है। प्रॉब्लम वही है कि हम अपने ऊपर हम ये एनालाइज ही नहीं करते हैं। हम शास्त्र भी पढ़ते हैं तो हम दूसरों के ही अंदर कमी देखते हैं कि अरे इसके अंदर ये है, प्रभु जी तो क्लास में ऐसा बताते, भक्त को तो ऐसा रहना चाहिए, ये तो ऐसा नहीं रहता है, ये तो ऐसे नहीं रहती है, ऐसा ही सोचते हैं। आई मीन, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने ऊपर वर्क करना शुरू करें। हमारे अनर्थाओं जिस दिन से दिखना शुरू होएगा कि हमारे अंदर ये कमी है, यहाँ पे मेरे अंदर कंट्रोलरशिप है, यहाँ पे ये है वो है। एक्चुअली ये माया देवी पीट पीट के वही समझाती रहती हैं, बट प्रॉब्लम हमको वो दिखता ही नहीं है। हम लोग दूसरों में ही सारा चीज देखते रहते हैं, बट पता नहीं है कि अंदर कितना कचरा भरा हुआ है। इसीलिए पिटाई होती है, इसी बात को बताने के लिए कि प्रॉब्लम हमारे अंदर है। तो वो जब समझना शुरू कर देंगे, और ये समझ ले कि ये सारी प्रॉब्लम्स जब तक नहीं जाएगी, है ना, और ये सब कुछ श्रवण से ही होगा। जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे तब पता चलता है कि अच्छा अच्छा ओके, शुद्ध भक्त का क्या कैसा होना चाहिए, शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, क्या उनकी
कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो वो सब चीज़ें पता चलेंगी तो फिर हम क्या होगा कि अकॉर्डिंगली फिर हम कार्य, मतलब हमें समझ में आएगा कि अच्छा श्रील प्रभुपाद जी किस तरीके से रहते थे, है ना। हमारे बाकी आचार्य ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, या बाकी आचार्य हैं, तो जब हम भागवतम पढ़ेंगे, भक्तों के विषय में पढ़ेंगे, तब हमें समझ आएगा कि अरे वो कैसे बिहेव कर रहे हैं और हम कितने नीच धम पापी हैं। तो फिर हमारा ये भाव आना शुरू होएगा। तो फिर समझ में आएगा कि अच्छा अच्छा इतना डेविएशन है, एक शुद्ध भक्त से हमारे अंदर इतना डेविएशन है। तो फिर हम थोड़ा वर्क करना शुरू करेंगे और फिर समझेंगे अरे हम क्यों छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर पड़ रहे हैं। अल्टीमेटली हमारे जीवन का लक्ष्य तो कुछ और है ना। हमारे जीवन का तो लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, अनर्थाओं का प्यूरिफिकेशन है। ये सारा चीज़ होना शुरू होगा तो फिर सारी समस्याएं ये होगी। तो यहाँ पे भगवान वही बताते हैं कि देखो अर्जुन, तुम किस चीज के विषय में बात कर रहे हो, तुम्हारा सारा ज्ञान, बात तो तुम पंडित जैसा कर रहे हो, है ना, बट सारा ज्ञान तुम्हारा क्या किसके ऊपर बेस्ड है, बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर, है ना, शरीर के ऊपर बेस्ड है। तो कभी भी इससे सॉल्यूशन तो नहीं निकलने वाला है। ठीक है, ठीक है, ऐसे समय तो हो गया। आगे का श्लोक हम लोग नेक्स्ट सेशन में वेदांत चेतन प्रभु जी रहेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, किसी का कोई प्रश्न है तो फिर पूछ सकते हैं। थोड़ा Thank you सा so much for कहता हूँ wonderful session. Uh, काफी टेक्निकल ग्लिचेस रहा है शुरू से ही, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी जी। Thank you so यस much, यस प्रभु जी, for the wonderful session. जिन भी डिवोटीज को प्रभु से प्रश्न पूछना, अपना हाथ रेस करें। नारायण सिंह विष्ट प्रभु जी, अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत जी प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक मित्र है। मुझे ऐसा एहसास होता है कि ईश्वर मेरे साथ में है, श्री कृष्ण भगवान मेरे साथ में है। मुझे ऐसा एहसास की अनुभूति होती है कि वो मेरा जो साथ में ड्यूटी करता है वो मतलब काफी डिप्रेशन में चला गया है। और उसके पिताजी मेरे से मिले थे। वो रो रहे थे, बोल रहे थे कि जो है मेरे बेटे को क्या हो गया है। तो मैंने उनको जितना ज्ञान मैंने अभी तक भगवत गीता से सीखा है, 9 दिन के कोर्स से सीखा है, आज के आपके अध्याय से सीखा है, उनसे सीखा है, चैतन्य दास प्रभु जी से सीखा है। तो उसको मतलब मैं मेरे उस काम में आ रही वो चीज, ये एहसास हो रहा है मुझे। बहुत और सुंदर। मैंने गाइडेंस किया, उनके पिताजी को गाइडेंस किया है कि आप निराश मत होइए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। आप हरे कृष्ण का, मैंने उनको पूरा डिटेल्स, जितने भी क्लासेस मैंने अटेंड किए सारा भेज दिया है। और उनको बोला हरे कृष्ण का जाप कीजिए, वो भी मैंने लिख के भेज दिया है। तो आई एम वेरी हैप्पी, मेरी आत्मा बहुत खुश हो रही है प्रभु जी। और वो निश्चित रूप से 2-3 दिन के बाद इस्कॉन टेम्पल नोएडा में आ रहे हैं। और उसके लिए मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए कि मैं किस प्रभु जी के पास में उनकी मीटिंग कराऊं उनसे। ये मेरा प्रश्न है प्रभु जी, प्लीज मेरी सेवा हेल्प कीजिए। और मेरी हेल्प हो जाएगी तो उनकी हेल्प अपने आप हो जाएगी। जो मेरे ड्यूटी में पार्टनर है, प्रभु उनकी रक्षा वैसे ही कर देंगे प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आप आपके पास किनका, समृद्ध प्रभु का किनका नंबर है, अमित प्रभु का किसी का नंबर है हरे आपके कृष्ण पास किसी? प्रभु जी से आज दोपहर में इस विषय में चर्चा हुई थी प्रभु, और प्रभु का संदेश मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। जी जी जी, मेरी फॉलो चर्चा कीजिए हुई प्रभु। थी जी। आज अमित लेकिन प्रभु मैं से। अभी इसको जी, हाँ ठीक है, अमित अच्छा है। प्रभु से। तो अच्छी बात है, तो फिर अमित प्रभु कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपसे प्रभु, वो हम लोग से कोऑर्डिनेट करके जी, कोई उसकी डिवोशनल। उस उसकी उस प्रभु जी, मेरा मैं हृदय से आपको आपसे अनुरोध है कि उनकी हेल्प की जाए प्रभु, अन्यथा मुझे बहुत दुख हो रहा है उसके लिए। अच्छी बात है प्रभु जी कि आप ऐसा सोच रहे हैं, अच्छा है बहुत, और बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। ये वेरी थैंकफुल आपके लिए कि आप इस तरीके से प्रयास धन्यवाद कर रहे प्रभु हैं, जी। जो भी आपको जो हरे मिला कृष्णा है प्रभु। शेयर करने का प्रयास कर जी रहे हैं। बहुत अच्छा है प्रभु, थैंक यू वेरी मच। जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे थैंक यू सो कृष्णा। मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मानस प्रभु जी, अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जो अपना फोकस जो है हमेशा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होती रहती है, लाइक आज ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इसमें कंसंट्रेशन एक चीज पे कैसे रहे, उसके लिए कुछ। डिस्ट्रैक्शन का प्रभु क्या है कि आज ही मैं पढ़ रहा था इसके विषय में जी तो तो क्या है ना प्रभु जी कि जब तक हमारे एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका यही है कि डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है। जी डिस्ट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं वो, अगर देखा जाए तो बहुत विचलित रहते हैं, है ना। जी सेंसेस हमारे हमेशा, इंद्रियां हमारी ना खोजती रहती हैं कहाँ से इसको सुख मिलेगा, कहाँ से इसको संतुष्टि मिलेगी, और जी उसी वो तुरंत मतलब हमेशा कुलबुलाती रहती हैं। अगर देखा जाएगा, एक वर्ड हिंदी में आता है कुलबुलाना, जी है ना। जी तो हमेशा परेशान रहती, कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से इंद्र तृप्ति मिलेगी। तो इंद्रियां इसी तरीके से रहेंगी, और जब तक इंद्रियां ऐसे भटकती रहेंगी तो फिर तब तक तो डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इसको डिस्ट्रैक्शन होने से बचाने का क्या तरीका है कि सेंसेस को एक तो डिसिप्लिन, लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन करे, है ना। जी माइंड में बढ़े नहीं। जैसे एक क्या होता है प्रभु कि प्रॉब्लम क्या होता है कि जितना आप सेंसेस के हिसाब से कार्य करेंगे ना, जितना उनके बातों को मानेंगे, और वो मजबूत होते जाएंगी, है ना। तो और वो जी मजबूत होते जाएंगी, तो उसको कंट्रोल करने को, उसको स्टार्व करना बहुत जरूरी है, भूखा रखना, है ना। अगर जी जितना सेंसेस को जितना आप संतुष्टि देंगे उतना वो और भटकेगा, और ज्यादा होगा। आप सोचेंगे कि नहीं नहीं, ये दे के इसको शायद संतुष्टि मिल जाएगी, नहीं होने वाला है ना। जी तो उसको उसका जितना फूड देंगे वो उतना ही इच्छाएं और बढ़ती ही जाती है। तो एक तो क्या है कि उसको हम थोड़ा सा रेगुलेट करें, सेंसेस को अपने रेगुलेट करें ग्रेजुअली। अगर जो भी इंद्रियां के साथ जो भी प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा पहले रेगुलेट करें। ऐसा नहीं कि जो मांग रही है उसके सारे डिमांड्स को पूरा मत करिए, है ना। उसको धीरे धीरे उसको थोड़ा सा रेगुलेट करने का शुरू करना होगा, है ना। क्योंकि उसको उसको भूखा रख के ही उसकी इच्छाओं को खत्म किया जा सकता है, नहीं तो और डिमांड उसका बढ़ता जाएगा। और दूसरा जी क्या है तरीका प्रभु, एक तरफ से तो हम उसको अब वही है कि देखिए, अब उसके आप डिमांड को बंद करेंगे तो वो तो और फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर हम तो दुखी हो जाएंगे। तो क्या करेंगे फिर, इंद्रियों को तो चाहिए संतुष्टि, है ना। तो फिर क्या दीजिए उनको, आध्यात्मिक चीजों से कनेक्ट कर दीजिए। आध्यात्मिक चीजों से कनेक्ट कर दिए, जो भी सेंसेस है ना उसको भगवान की सेवा में लगा के ही उसको एक तो उसको स्टार्व करे और भगवान की सेवा में लगाए। जिह्वा है तो प्रसाद पाइए जिह्वा से, है ना। टच करने का है तो भगवान के अर्च वगैरह की सेवा कीजिए, है ना। अर्च वगैरह भगवान के अर्च वगैरह मतलब जो डीटीज हैं, विग्रह हैं, तो उनकी सेवा कर सकते हैं भगवान को भोग लगा के, है ना। उनको सुबह में जगाइए, सुलाइए उनको। एक सुबह उठ के जो आपके फोटो फोटो फ्रेम रखा है, या अगर आपके पास कोई डीटी है तो ठीक है, नहीं तो फोटो फ्रेम सफिशिएंट है ना। उनको सुबह उठ के पानी चेंज कर सकते हैं, जगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे सेंसेस एंगेज हो जाते हैं, मैंने नाम जप करना। नहीं तो प्रभु जी, ये पूजा वूजा तो हम करते हैं, हम भी ब्राह्मण है तो पूजा तो रोज करते हैं, लेकिन यही होता है कि जैसे कि हमेशा लाइफ में रहे, कुछ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये जो कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी हो जाती है। उसका एक और सबसे सबसे क्या है प्रभु जी कि हमारे शास्त्रों में बताया कि जो सबसे खतरनाक इंद्रिया कौन है, तो वो है हमारी जिह्वा। जिह्वा जब कंट्रोल होगी ना प्रभु जी, अभी रिसेंटली भी बता रहे थे कि जिह्वा कंट्रोल होगी ना तो सारे सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर जिह्वा कंट्रोल नहीं हुई तो सारे सेंसेस को आपने अगर कंट्रोल कर भी लिया तो कुछ समय के बाद वो अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे। तो जिह्वा को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। जिह्वा वो सभी का ही स्रोत है। अब जिह्वा को कैसे कंट्रोल करें, तो दो तरीका है, नाम जप से और प्रसाद से, ना। तो ये सारे सारे सेंसेस का बाप है ये तो इसको नाम जप खूब करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, उससे जीवा कंट्रोल हो। और दूसरा कि आप प्रसाद पाइए, भगवान को भोग अर्पण करके, भोग लगा के, प्रभु जी ने बताया ही है।
तो जी अपना 10 मिनट भगवान के आगे तुलसी डालिए, तुलसी डाल के छोड़िए और भगवान को प्रार्थना करिए कि भगवान आप प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए। तो आप अगर आप भक्ति कक्षा में भी कनेक्टेड हैं अगर, तो फिर आगे के क्लासेस में कैसे भोग लगाना है वो सब भी और डिटेल में बताया जाएगा। अभी के लिए एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि तुलसी डाल दीजिए, तुलसी डाल के 10 मिनट भगवान के आगे छोड़ दीजिए, उनको प्रार्थना करिए कि भगवान इसको प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है। ठीक, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। अपने तन मन धन से प्रभु की सेवा में लगे, आखिर में मुक्ति का उपाय यही है। विधि माता जी अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। जी, एक सवाल है कि जैसे कृष्ण वो अर्जुन कह रहे थे कि मतलब उन्होंने पूरा हृदय शेयर किया श्री कृष्ण जी के साथ, तब भी वो सरेंडर नहीं कहलाया। और जब बाद में मतलब तब लास्ट में वो बोला जा रहा है कि वो तब सरेंडर किए। तो क्या मतलब सरेंडर उस समय कैसे वो कहलाया कि वो सरेंडर हुआ, और शुरू में जब उन्होंने अपना हृदय शेयर किया तो वो सरेंडर नहीं कहलाया? उस समय तो कई बार क्या होता है माता जी कि हम लोग शेयर करते हैं हमारे फैसिलिटेटर से, काउंसलर से, हृदय तो शेयर करते हैं, बट उनसे हम पूछते नहीं हैं, उनको बताते हैं, है ना। तो अभी तो फिर हमारे काउंसलर भी क्या करते हैं, वो जो सुनना चाहते हैं वही बोल देते हैं, क्योंकि उनको पता है इनको अगर कुछ बोलेंगे भी तो ये करेगा वही जो इसका ये मन कर रहा है वही करेगा। तो अभी भगवान बोल तो रहे हैं, बट डिसीजन ही सुना रहे हैं ना भगवान को, है ना। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइनली वो जाके सरेंडर कर रहे हैं कि भगवान मैं पहले क्या था, फ्रेंड के रूप में आर्गुमेंट कर रहे थे थोड़ा, अभी आप बताओ, आप तो ये बोल रहे हो, बट आप तो मधुसूदन हो, ये हो वो हो, ऐसा करके सारा आर्गुमेंट कर रहे थे, फ्रेंड एज ए फ्रेंड कर रहे थे। बट अभी क्या है कि एज ए उन्होंने क्या बोला कि नहीं, मैं आप अपने आप को आपका शिष्य एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। तो मैं आप शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, अब आप गाइड करो। तो हम सबसे पहले वही तरीका है गाइडेंस लेने का। हम अगर पहले, जब तक वो सरेंडर एक्सेप्टेंस ये चीज़ें नहीं रहेंगी, है ना, तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे। जब तक समझना चाहेंगे नहीं, कोई दुनिया की ताकत नहीं समझा सकती है। अगर हम क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि कई विजन हो सकता है, कई एंगल हो सकता है। तो हमारा वाला एंगल हमको दिखता है। अब यहाँ अर्जुन जो बोल रहे तो कोई गलत थोड़ी बोल रहे थे, है ना? तो सबको अपनी अपनी बात सही लगती है, नॉर्मल हर व्यक्ति को ऐसा ही लगता है, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ और मैं जो कहता हूँ सब सही होता है। तो हमें लेकिन जब गाइडेंस लेना है तो फिर हम सुनाएंगे तो नहीं होएगा, है ना। गाइडेंस मतलब है कि फिर पूछें, बता दे ये मेरे हृदय में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा है वैसा है। बट हम बोल के ये नहीं बोले कि देखो सही तो ये है, सही फिर हम उनसे पूछे कि आपको क्या लगता है क्या सही है, अभी आप बताओ, आई विल फॉलो। ठीक है, तो वो अच्छा, सरेंडर कहलाता है। ठीक है। हरे थैंक यू सो कृष्णा मच माता जी फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। मीनाक्षी चोपड़ा माता जी अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरे को इतना डाउट हुआ आज आपकी ये बात सुनकर कि आपने कहा कि दास होते हैं, गुरु होते हैं, और मतलब जो बॉस बनना चाहते हैं, बॉस वाले में हमेशा भगदड़ सी मची रहती है। पर मुझे ऐसा लगा भौतिक जीवन में जो दास बनते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलते हैं, वो कहीं ना कहीं हम्बल हो जाते हैं, उनमें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ जाती है, वो सेवा भाव भी होती है। लेकिन उनके आसपास के लोग तो ये सोचते हैं कि भाई ये तो बड़ा इनोसेंट है, इसने तो सेवा करनी ही है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना ही है, हम भी तर जाएंगे, हमारा भी भला हो जाएगा, काम करने की जरूरत ही क्या है, ये तो कर ही रहा है। तो उसकी कोई सीमा है कि मतलब हम एज अ दास कब तक सबको सर्व करते रहें, और फिर सामने वाला अगर कभी हम उसे कहें कि भाई हेल्प कर दो, तो वो गाली गलौज पे उतर आए, गंदा बोले, तो कितना टॉलरेट करना है स्पिरिचुअलिटी के नाम पर? प्लीज गाइड कर। ये बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है माता जी। देखिए, टॉलरेंस का अगर हम जब तक समझते हैं ना कि हम सामने वाले व्यक्ति को टॉलरेट कर रहे हैं, तब तक मुश्किल होता है टॉलरेट करना। लेकिन अगर हम समझें, और एक्चुअली फैक्ट क्या है कि हम सिर्फ अपने खुद का ही कर्म को ही टॉलरेट कर रहे हैं,
बाकी सामने वाला व्यक्ति जस्ट अ पोस्टमैन। तो हम हम्म किसी को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने हम्म कर्मा को ही झेल रहे हैं और कुछ नहीं झेल रहे हैं। बाकी सब हम्म पोस्टमैन का ही कार्य कर रहा है। तो अभी हम्म क्या है कि अगर मैं आप एक एग्जांपल माता जी बताता हूँ, खुद शिला प्रभुपाद जी जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनकी सिस्टर के भी जो हस्बैंड थे, वो मतलब सारा रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी ब्रेक कर रहे थे। तब भी उनकी हम्म जो सिस्टर थी, उन्होंने उनको उनको सर्व करते रहे, प्रसाद खिलाते रहे। एक्चुअली वही है कि प्रसाद हम्म इतना इम्पोर्टेंट है ना, इतना महत्वपूर्ण है कि हम हम्म वो वो जाएगा तो वो पूरा हृदय साफ करेगा ही। थोड़ा समय लगेगा, है ना, थोड़ा समय हम्म लगेगा। बट देखिए यही है कि एक और भी एग्जांपल था कि एक माता जी थी, उनके साथ भी पुणे में, तो उनके भी हस्बैंड काफी इस तरीके का परेशान, मतलब नॉनवेज वगैरह लेके आते थे एकादशी के दिन, बोलते थे कुकिंग करो। तो तो इस जी तरीके का कई बार माताएं भी, कई कई ऐसा हो जाती है कि एक प्रभु जी भी थे, तो उनकी माता जी थी, तो वो भी भक्ति कर रहे थे। तो वो उनको चिढ़ था कि भक्ति करने से, तो वो एकदम मतलब वो कुछ भी नहीं कर रही थी। तो ये वो अपना बाकी कुछ बिजनेस वगैरह चला रही थी, ये प्रभु जी ऑफिस भी जाते थे, बच्चों को भी रेडी करते थे, कुकिंग भी करते थे। ये दोनों प्रभु जी हम्म माता जी 4-5 साल तो लगा, लेकिन प्रसाद खिला खिला के फिर इन्होंने मतलब वो ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ऐसे अनेकों अनेकों एग्जाम्पल है। तो अब वही है हम्म कि कैसे करें, क्योंकि हम तो प्रेशर कुकर तो है नहीं, कभी तो फट जाएंगे ना। तो प्रेशर सही बात कुकर से तो नहीं चलेगा काम। तो फिर क्या करें कि हम खूब हायर टेस्ट डेवलप करें भक्ति में, हम नाम हम्म जप भक्ति में हम अच्छे से हायर टेस्ट डेवलप करें। तो फिर जब हायर टेस्ट मिलेगा, तो फिर बाकी चीजें उतनी प्रभावित नहीं करेंगी। नहीं तो फिर तो जी मटके ही रहेंगे ना। अगर हमें हायर टेस्ट बिल्कुल मिल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हम्म है कि छोटा बच्चा है, एक एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा था, तो बिस्किट खाने जा रहा था, है ना। तो बहुत ही दर्द भरी कहानी है। अभी क्या हुआ कि वो हम्म बच्चे भूख लगा, है ना। तो फिर भूख लगा तो मम्मी से बिस्किट मांगा, और टीवी चल रहा था, उसका फेवरेट शो आ रहा था, और वो देखते देखते हम्म बिस्किट खा रहा था। तो उसने बिस्किट हम्म पानी में डाला और बिस्किट गल गया। फिर इसने हम्म बोला कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ठीक है? तो बिस्किट बिस्किट जी पानी में डालेंगे तो गलेगा ही ना, है ना। लेकिन वो जी छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है बिस्किट का गलना। उसके लिए वो यही सोच रहा है, अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरा बिस्किट क्यों गल गया। पानी में डालोगे तो हम्म गलेगा ही ना, गलेगा, है कि नहीं। बट हम्म प्रॉब्लम ये है कि वो तो स्वाभाविक है गलना, बट वो हम्म अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसको वही लग रहा है कि यही सब कुछ है, मेरा बिस्किट ही मेरे जीवन का एकमात्र आनंद का स्रोत था। अब यही गल गया तो मेरे जीवन में बचा ही क्या, है ना। बिल्कुल है। हम्म तो वही है कि हम अगर एक तो हायर टेस्ट डेवलप करें स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति में, तो हायर टेस्ट डेवलप होगा। आध्यात्मिक इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप करें तो चीज़ों को देखना का तरीका बदलेगा, विजन बदलेगा चीज़ों को देखने का। तो फिर हम बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। और अगर कोई फिजिकली, हाँ डेफिनेटली, एक अगर हम टॉलरेंस ग्रेजुअली अपना टॉलरेंस भी बढ़ाए, बट अगर लग रहा है कि कोई हम बिल्कुल अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, फिजिकली कोई हार्म पहुंचा रहा है, तो अलग बात है। अब नॉर्मली जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अगर हम प्रसाद बना रहे हैं तो कोई सोच रहा है अच्छा प्रसाद हम्म बना रहा है, तो वो तो इसमें नुकसान क्या है, हम तो वैसे भी बना ही रहे थे। अगर हम तो हम्म खुद भी बना ही रहे हैं, तो उसमें ऐसे भी बनाते वैसे भी बनाते, है ना। तो हम नहीं अगर ये प्रभु जी सोच, जैसे उस प्रसाद में उसका कोई भी योगदान नहीं है, घर के किसी भी सदस्य का कोई योगदान नहीं है, और वो इस चीज को एक एडवांटेज की तरह ले रहा है कि मतलब ठीक है हमें तो बैठे बिठाए भी सब कुछ मिल ही रहा है, तो कुछ भी मतलब कर्म करने की जरूरत ही क्या है। तो ये भी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी सेवा के साथ ये लोग एडवांटेज उठा रहे हैं। कई जगह ऐसा है माता जी कि वो कम से कम आप मतलब अगर बोला जाए तो, अगर ये भी सौभाग्य है कि कम से कम प्रसाद बनाने का तो मौका मिल रहा है, और भगवान की सेवा का हाँ तो जी मौका मिल रहा है। कई जगह तो मैं हाँ ऐसे तो को जानता हूँ जो माताएं हैं, उनको नॉनवेज भी कुक करके देना पड़ता है ना, विदाउट हम्म एनी। तो वो अब बोलते हैं प्रसाद खाना है तो तुम खाओ, बट मैं तो खाऊंगा सिक्की कबाब।
तो वो खिलाओ मेरे लिए, या वो भी करना पड़ रहा है। हम्म ये तो भगवान की जी कृपा है कि कम से कम प्रसाद तो खा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दवा जब खा ही रहे हम्म फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है, दवा नहीं खा रहे होते तो टेंशन हम्म, की बात होती है ना। जी तो फिर तो जी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता। बट प्रसाद माता जी, श्रीला प्रभुपाद जी ने, आप प्रेम से हृदय से विदाउट एनी कोई सा भी ग्रज वगैरह रखते हुए ना, प्रेम से हृदय से इस चीज को समझते हुए हम्म कि क्यों ऐसे लोग मिले हैं हमें, तो खुद के हमारे हम्म एक्शन, सबके हमारे कर्म को जितना जल्दी काट ले धो ले उतना अच्छा है ना। नहीं तो फिर सही तो बात फिर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म नहीं तो उसके अगले में चलता ही रहेगा। तो अच्छा, बिल्कुल प्रसाद खिला जी के हृदय हृदय बदल दिया। प्रभुपाद जी ने तो सोचिए हिप्पी लोगों का बदल दिया, उनसे बुरा हालत तो हम्म किसी का नहीं होगा ना। कितने वर्स्ट जी सिचुएशन होते वो लोग, नशा का भी लास्ट स्टेज एलएसडी लेते थे, है ना। और हम्म जैसे माता जी का एग्जांपल बताया, सोचिए कि उनके पति एकादशी के दिन लाते थे, बोलते तो नॉनवेज कुक करो, शराब परोसो, तब तुमको माला करने देंगे, नहीं तो माला तुम्हारा तोड़ देंगे। और उस स्थिति जी में माता जी ने अपना जप भी करती थी, एकादशी का प्रसाद भी बनाती थी, और एकादशी के दिन नॉनवेज भी बनाती थी, और उनको खिलाती भी थी, मतलब शराब भी हम्म, परोसती थी। उस लेवल तक जी उन्होंने करा है। बट उनको उनका यही था कि हम्म मुझे आप भक्ति करने दो, बाकी अब जो बोलो आई एम हाँ रेडी टू डू। और फिर कुछ साल हम्म लगा, बट उसके बाद माता जी ने, एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में भी इस बात को बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ना हृदय से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए भगवान की भक्ति कर रहा है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उस चुनौतियों का हम्म वो फेस करते हुए अगर वो लगा हुआ है भगवान की सेवा में, तो वो हम्म श्योर है, सर्टेन है कि भगवान को प्राप्त करेगा। तो जो माता जी के साथ भी ऐसा हुआ, माता जी के लास्ट टाइम नाम जपते हुए उन्होंने शरीर को छोड़ा है। नाम जपते हुए, तो ये कोई साधारण बात नहीं है, भगवान का नाम जपते हुए शरीर छोड़ना, है ना। तो हम्म और उनके पति भी फाइनली, वो भी आज के टाइम में इस्कॉन में एक दीक्षित भक्त है, इनिशिएटेड डिवोटी है। हम्म तो समय तो लगता हम्म है, बट ये हमारा हम्म, खुद का, हम जितना जल्दी खत्म कर ले उतना अच्छा है ना। तो जी ये है। जी ठीक है मतलब। हरे Thank you so कृष्णा much, प्रभु Mataji, for that wonderful question. प्रिया सिंह माताजी, अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। प्रिया माताजी, अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंतम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने द्वेष की बात की, तो ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जिनसे द्वेष तो नहीं, लेकिन कभी कभी आता है कि गुस्सा, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, बार बार ऐसे क्यों कर रहे हैं। एक दो बार हम लोग टॉलरेट करते हैं, चार बार पांच बार टॉलरेट करते हैं, लेकिन कभी कभी आता है कि हमेशा क्यों कर रहे हैं। तो कभी अगर बोल देते हैं तो उसमें भी फिर बाद में लगता है कि यार हम क्यों बोल दिए, हम भी इनके जैसे हो रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा ही टफ सिचुएशन चल रहा है लाइफ में, पर ये वाला बहुत ज्यादा अभी कुछ दिन से चल रहा है। देखिए, ऐसी इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर हम भक्त है तो कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो हम फिर, मतलब नॉर्मली तो देखना होगा कि थोड़ी बुद्धि लगा के देखना होगा कि क्या सच में ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। मतलब अब जैसे कुछ सिचुएशन में तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर ऑफिस में इस तरह की स्थिति है, अगर कोई जानबूझ के होता है, तो बेहतर है कि हम थोड़ा डिस्टेंस करें, और अगर जरूरत पड़ रहा है तो कंप्लेन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पे पांडव थोड़ी सारा, भगवान ने बोला ना कि फाइट करो, है ना। तो अगर जरूरत पड़े, द्वेष नहीं करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फाइट नहीं करना है। अगर रिक्वायर्ड है तो गुस्सा करने की आवश्यकता है, गुस्सा से हम बह नहीं जाएंगे, लेकिन अगर रिक्वायर्ड हम्म, होगा तो गुस्सा तो कर ही सकते हैं, है ना। प्रभु जी, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वो कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं या फिर कुछ भी कह रहे हैं, तो उनके मतलब उनको अगर एक बार हम जवाब दिए तो वो लोग और ज्यादा मतलब इधर उधर करने लगते हैं, तो फिर हम साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन हम अंदर मुंह से साइलेंट है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है, बस रोना आ रहा है, फिर या फिर वॉशरूम में जाके रो रहे हैं या फिर कुछ भी, कि क्यों। मतलब ठीक है, ये भी कभी कभी आपका जो लेक्चर सुने हैं कि बोलते हैं कि हमारे ही कर्म या फिर हमारे डिजायर के हिसाब से हमको ये सब मिलता है, टॉक्सिक लोग मिलते हैं। तो फिर थोड़ा देर के बाद मन शांत होता है, बस यही सब सोच सोच के मन शांत हो रहा है। लेकिन रोज प्रतिदिन मतलब एक द्वंद खुद के साथ। ऑफिस वगैरह का सिचुएशन है तो बेहतर है कि थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं ऐसे लोगों से, थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन करना भी जरूरी है ना। जी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, एक सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए ऐसे लोगों से, है ना। जितना काम से काम बात करें,
जैसे जी एक एग्जांपल एक बार हमने बताया था कि एक बार नारद जी एक सांप को दीक्षा दे देते हैं। तो क्या होता है कि जब वो सांप दोबारा मिलता है तो देखते हैं कि बेचारा सांप पूरा अधमरा था। तो पूछते हैं क्या हो गया तुमको, तो बताते हैं कि मैंने तो यही रिजोल्यूशन ले लिया था, किसी को काटूंगा नहीं। तो सबको पता चल गया कि ये तो किसी को काटेगा नहीं। तो जहां भी जाता था वहां पे वो पत्थर मारते थे लोग, तो मार मार के अधमरा कर दिए। तो नारद जी बोले कि तो मैंने बोला था कि मारना नहीं, काटना नहीं किसी को, है ना, बट फुंकार तो मार ही सकते थे। जब जरूरत पड़े तो फुंकार मार दे सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा गुस्से में बहुत ज्यादा बह तो नहीं जाना, बट अगर हाँ कोई जरूरत पड़े तो इस तरह से अपने आप को तो जरूरत पड़े तो डिफेंड करना चाहिए और एक्सप्लेन भी करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji. Prabhuji, can we chant Hare Krishna Mahamantra for praying mental strength and peace to Priya Mataji? हाँ, यस यस, श्योर प्रभु। माता ये जी के मानसिक शांति और सुदृढ़ता के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु प्रभु जी। प्रभु जी कुछ क्वेश्चन और ले सकते हैं प्रभु? हाँ ठीक है प्रभु। जी प्रभु। अलका माता जी अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा डमताम जी माता जी। हम ये पूछना चाह रहे थे, जैसे अर्जुन उस समय वीक हो रहे थे, नहीं लड़ना चाहते थे, ऐसे लाइफ में कई बार सिचुएशंस होते हैं कि सेम कि ये तो रिलेटिव है या कलीग है, नहीं कैसे, तो ये द्वंद्व तो चलता है। तो ये मेरे इसका सॉल्यूशन मैंने अपने आप ही शायद ये सोचा है या कहीं मैंने पढ़ा है कि ये पर्सनल समस्या नहीं थी, ये व्यक्तिगत समस्या नहीं थी, सामाजिक समस्या थी। जब अर्जुन को कृष्णा जी ने समझाया कि ये सामाजिक समस्या है कि पांडवों के साथ अच्छा नहीं हुआ था, उनका जो शेयर था वो कौरवों ने नहीं दिया, एंड देन द्रौपदी के साथ भी जो हुआ वो व्यक्तिगत समस्या नहीं थी, सामाजिक समस्या थी। तो इसीलिए कृष्णा जी ने, भगवान कृष्णा ने अर्जुन को प्रोत्साहित किया कि युद्ध करना चाहिए। क्या ये मेरा लॉजिक सही है? माता जी आपका प्रश्न बेसिकली क्या है इसमें? मैं समझ तो गया आप जो बोल रहे हो, बट इसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जैसे अगर हमारे ऐसे लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, तो हम व्यक्तिगत समस्या को छोड़कर अगर उसको पर्सपेक्टिव में सोचे कि ये सामाजिक समस्या है तो हमें रिटेलिएट करना चाहिए, पर देन उससे पीस तो काफी डिस्टर्ब होता है। तो अ, ये जैसे अभी माता जी भी कह रही थी, ऑफिस में ही ऐसी सिचुएशंस होती हैं, स्कूल्स में भी होती हैं कि एक पर्टिकुलर को पिकअप करके पॉलिटिक्स या कुछ चलता रहता है, या तो उसको टॉलरेट करें या रिटेलिएट करें। तो शायद रिटेलिएट करना सही होगा, देखिए, क्योंकि ये पर्सनल हाँ हाँ बताइए। पर्सनल समस्या नहीं है। हमारे जैसे गीता में ये है कि पर्सनल समस्या नहीं थी ये, इसलिए कौरवों को युद्ध युद्ध करना चाहिए था कौरवों से। तो हम्म। तो क्या ये लॉजिक सही है कि अगर हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आए कि पर्सनल समस्या नहीं है, कि सामाजिक समस्या है या ये है, तो बोलना चाहिए या कुछ कहना चाहिए? हाँ देखिए माता जी, ये जैसे आप बता रही हैं कि इस तरह की अगर परिस्थिति आ रही है और पॉलिटिक्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक चीज एक ये है कि अगर हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि हम क्या जेन्युइनली भक्ति कर रहे हैं, हम अच्छे से भक्ति करें। तो कितने सारे माता जैसा भक्तों का एग्जाम्पल है कि हम अगर भगवान को प्रायोरिटी पे रखते हुए हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, ऑफिस में आप देखिए, ये मेरा प्रसाद इज इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। आप हो सके तो, अगर बहुत ज्यादा द्वेषी होते तभी लोग प्रसाद नहीं खाते हैं, बट जनरली
द्वेष ऑफिस वगैरह में भी निकालने का ना, कहीं का भी द्वेष निकालने का मतलब, अगर अगर सामने वाला व्यक्ति प्रसाद खा सकता है ना, तो फिर वो सिचुएशन बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही तरीका है कि आप प्रसाद खिलाइए और सामने वाले व्यक्ति को ये फील कराइए, भैया मेरा तुमसे कोई कंपटीशन नहीं है ना, आगे बढ़ने का कोई ये नहीं है, तुम ठीक है, तुमको जो करना है करो। और जरूरत पड़े तो हम अपने आप को डिफेंड भी करेंगे, बट हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, और हम द्वेष नहीं रखेंगे। अपने आप को डिफेंड करने की आवश्यकता है, बस मतलब प्रसाद भी खिलाते रहिए, दूसरा उनको ये फील कराते रहिए कोई कंपटीशन नहीं है हमारा आपके साथ, है ना। और तीसरा क्या है कि मतलब अपने हिसाब से उनकी जब जब उनको जरूरत वगैरह पड़े हेल्प करिए आप, और द्वेष मत रखिए, ये चीज नहीं करे। भगवान फिर किस तरीके से हेल्प करेंगे ना, अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, कई सारे भक्तों का एग्जाम्पल मैं जानता हूँ माता जी, कि भगवान ने कैसे आउट ऑफ वे जाके हेल्प करा है। तो सरेंडर करके तो देखिए, है ना, अच्छे से भक्ति करिए और करके देखिए किस तरीके से भगवान हेल्प करते हैं, आउट ऑफ वे जाके हेल्प करेंगे। हम अगर ये सारा कार्य कर रहे हैं तो उनके प्रति हमारा द्वेष नहीं है, उल्टा हमारा रेदर देन ठीक है, जो भी है बेवकूफ समझ के उनको छोड़ रहे हैं। और बहुत ज्यादा सर पानी सर से ऊपर जा रहा है तो अपने आप को डिफेंड करे, बट अगर प्रसाद वसाद खिलाते रहे थोड़ा बहुत, है ना, तो अगर खा रहे हैं थोड़ा, हमको अगर उनकी जरूरत पड़े थोड़ा हेल्प कर दिया, हम मन में द्वेष नहीं रख रहे हैं, तो इस तरीके से करें। और हम जरूरत पड़े तो डिफेंड करें, बट रिवर्स पॉलिटिक्स नहीं करें। अगर ये सब कर रहे हैं ना तो फिर, और हम अच्छे से हम अपना नाम जप करके ऑफिस जाइए, सुबह उठ के नाम जप करके आप दिन की शुरुआत करिए, देखिए कैसे भगवान प्रोटेक्ट जी, करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं। नाम जप तो करते हैं लेकिन कई बार आ जाती है अनएक्सपेक्टेड ही। अपने ही प्रभु जी कहने लग जाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा माला जप से एंड ऑल। तो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, देन हमें माला जब छोड़ के वाइल वर्किंग ओनली हमने मन मन में करते हैं, पर वो कंसंट्रेशन नहीं होता जो माला जप में होता है। अगर And देखिए, हाँ माता जी, एक्चुअली देखिए बाकी टाइम मन वगैरह में करेंगे तो मतलब ठीक है, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, अच्छा है, बट कुछ समय तो होना चाहिए। तो आप फिक्स करिए क्या टाइम रहेगा जिस समय आपको कोई ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो, और उस समय अगर सामने नहीं कर सकते, मैं क्या करता था जिस समय मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा लोग उस समय भक्ति में नहीं थे, मैं 16 माला करता था। तो क्या करता था कि कुछ माला लेटे लेटे चादर ओढ़ के सोता था, गर्मी के टाइम में, ठंड में तो कोई टेंशन ही नहीं होता था, तो क्योंकि रजाई वजाई रहती है। तो क्या करता था कि माला को लेके फिर वो रजाई के अंदर कई सारा माला कर लेता था, या चादर के अंदर लेटे लेटे ऐसा रहता था, और फिर बाकी कुछ माला उनके सामने करता था। तो कुछ ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही, देखिए मतलब हमारे चाहे स्पाउस हो तो ऐसा भी मत रखिए कि नहीं हम बिल्कुल ही नहीं माला करेंगे क्योंकि इससे उनका भी नुकसान है। अगर हम छोड़ दे ठीक है, अगर कई मतलब ऐसे इन्यूमरेबल एग्जाम्पल है कि हस्बैंड वाइफ में से कोई एक भक्ति में है तो दूसरा शुरुआत में तो थोड़ा सा अगेंस्ट ही रहता है, डर लगता है उनको, इनसिक्योरिटी होती है, और इधर उधर से कोई कुछ सुनने भी मिल जाता है कि भक्ति करेंगे तो भाग जाएंगे घर छोड़ के। तो उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी दिलाइए, नहीं नहीं आपको छोड़ के नहीं जा रहे, और उनकी सेवा और अच्छे से करिए। और साथ में सेवा करते करते आप बोलिए कि देखो जो करना है, मतलब सब कुछ करने के लिए आई एम रेडी, तो ये थोड़ा 2 माला करने दो, इससे मुझे पीस ऑफ माइंड मिलता है, मुझे थोड़ा आनंद मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे अच्छा फील होता है, तो मुझे ये थोड़ा 2 माला करने दो, बाकी आप जो बोलोगे आई एम रेडी टू डू, है ना, जो भी सेवा है मैं करना, ये 2-4 माला जो भी है वो करने दो। तो इस तरीके से थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकती हैं। तो क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, बिना माला जप के तो जप से ही सब कुछ प्रकट होगा, 99% आध्यात्मिक प्रगति जप से ही होने वाली है। चैंटिंग हम जो करेंगे तो उसी से वो हाइयर टेस्ट भी मिलेगा, भगवान के साथ वो संबंध भी बनेगा, फिर वो गाइडेंस भी होगा, सब कुछ वहां से ही प्रकट होने वाला है। तो एक तो हम कुछ श्रवण जैसे क्लासेस वगैरह के माध्यम से सुनते रहें, और साथ साथ में जप अच्छे से करें, नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है माता जी। और बाकी भगवान सब सब हेल्प करेंगे, बस हम लगे रहे, छोड़े नहीं भक्ति को। टफ
तो आएगा सिचुएशन, थोड़ा होता है, सभी के जीवन में आता है टफ सिचुएशन। शुरुआत में भक्ति आते तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलता है, क्योंकि हम सारा ये हमारा ही ये बात है जी किया हुआ है ना। आज अगर किसी के जीवन में भक्ति आसान है और किसी के जीवन में भक्ति टफ है, तो जिसके आसान है जीवन में और जिसमें टफ है, यही अंतर है कि जिसके जीवन में आज टफ है ना, उसने पहले कभी आसान रूप से जब भक्ति मिल रही थी उसको इग्नोर मारा है। तो भगवान अभी एक्सक्यूज दे रहे हैं वो सिचुएशन टफ करके ना। तो ये चीज हो जाता है कई बार कि थैंक यू सो भगवान मच ही प्रभु जी मौका फॉर दे रहे हो। I'm sorry थैंक यू सो हाँ मच नहीं प्रभु जी। आई एम श्योर कि हम सभी को लाइफ में सिचुएशन को कभी ना कभी हम फेस करते हैं। सो आई एम श्योर आपके एक्सप्लेनेशन से प्रभु सभी को काफी फायदा होगा। प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, रितु मखीजा माता जी, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा, जैसे हम लोग कार्मिक रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग ने जितने भी चैप्टर्स पे पढ़ा है तो उसमें ये बताया जाता है कि हम आज इन कंडीशंस को फेस कर रहे हैं, ये भक्ति में जो भी हम लोग फेस करते हैं वो हमारे कार्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो प्रभु जी, मेरे को मतलब कई बारी माइंड में ये चीजें आती हैं कि जैसे आज की कंडीशंस होती हैं जिनमें कि बहुत सारी चीजें गलत भी हो रही हैं। अब जैसे जो चीज मतलब कई गर्ल्स के साथ गलत हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो हम्म। उन उनका क्या कार्मिक रिएक्शन ऐसा रहा होगा जो कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे ऐसे रेप केसेस हो जाते हैं, उनमें ऐसा क्या मतलब क्या हम तो सोच सकते हैं कि हमारे भक्ति में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है या हम जो भी आज कंडीशन फेस कर रहे हैं हमारा कुछ होगा जन्म पिछला जन्म का, बट जो छोटे बच्चे जो अभी बहुत ही छोटे हैं उनके साथ भी होता है, या छोटी छोटी क्लासेस में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो प्रभु जी मुझे ये चीज कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि उनका क्या रिएक्शन रहा उसमें, कभी उसमें ऐसा मूवी क्या देखने रिएक्शन। कभी मूवी देखने आप गई होंगी, है ना। कभी आप ऐसा गई है माता जी की शुरुआत का आधे घंटे का मूवी छूट गया हो आपका, गई है हो कभी जाता है ऐसा? प्रभु। होता है ना। हाँ, अगर मान लीजिए आप एक मूवी देखने गई, है ना, और लास्ट आपका पूरा मूवी छूट गया 3 घंटे का, लास्ट आधे घंटे में बहुत देखी, है ना, और वहां पे देख रही कि फिल्म चल रहा है और शाहरुख खान अमरीश पुरी को एकदम कुत्ते की तरह पीट रहा है, तो क्या सोचेंगी कि अरे ये अमरीश पुरी, मतलब ये बताओ, नौजवान लड़का अपने बाप की उम्र के व्यक्ति को ऐसा मार रहा है, ऐसा ही शोभा देता है कि, है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 2.5 घंटे का मूवी हमने मिस कर दिया है ना। तो उसके पहले अमरीश पुरी उसकी गर्लफ्रेंड को लेके भागा होगा, क्या क्या किया होगा, बोल के आज पिटाई खा रहा है ना। तो दो बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ अगर कुछ बुरा होते हुए देखेंगे तो हमारे हृदय में कंपैशन नहीं आएगा। कंपैशन आना चाहिए, बुरा भी फील होना चाहिए, लेकिन उसके रूट हम्म, कॉज सोचना चाहिए कि क्यों है ऐसा। ऐसा इसलिए है, जीवात्मा आज क्यों कष्ट भोग रहा है, क्योंकि उसने कुछ पाप किया है। और पाप क्यों किया है? क्योंकि देखिए इस कोई एक यहाँ पे ना एक रत्ती भी कुछ भी ऐसा हमारे साथ नहीं होगा जो हमारे कर्मों का फल नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारे साथ हो जाएगा और हमें मतलब ऐसे ही फ्री फोकट का हो गया, नहीं ऐसे ही मजाक मजाक में हो गया, नहीं ऐसा नहीं है माता जी। जो भी हो रहा है हर कुछ हमारे ही कर्मों का फल है। कुछ भी एक पैसा भी हमको ना ज्यादा मिल सकता है ना कम मिल सकता है। बट ठीक है, दूसरे व्यक्ति अगर कोई है, प्रॉब्लम है, तो हमें यही अल्टीमेट कंपैशन यही है, ये बात को, इस बात को समझना कि वो व्यक्ति क्यों इतना दुख भोग रहा है, क्योंकि वो भगवान से दूर है ना। वो भगवान से दूर है, भक्ति नहीं कर रहा है, बोल के उसको जो सुख चाहिए उसको पाने के लिए उसने पाप करा है, और पाप करने के कारण वो आज कष्ट भोग रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हमको किसी को कष्ट से बताना है, अब इस जन्म में क्या कितना आगे जन्म में भी व्यक्ति भोगता ही रहेगा, तो सबको हम भगवान से कनेक्ट करें, भक्ति दें, तो वो रियल में हेल्प है। और वही है कि बाकी शरीर का भी देखभाल करना जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो सिर्फ शर्ट बचा के नहीं फायदा है, और व्यक्ति को शर्ट बचा है तो फिर तो नुकसान ही है। व्यक्ति डूब गया, शर्ट बच गया, क्या फायदा है ना। श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे। और बिना कपड़े के भी किसी को निकाले तो भी कोई फायदा नहीं है, तो भी वो सही नहीं रहेगा, है ना। तो दोनों ही का देखभाल करना जरूरी है। तो अगर ऐसी किसी स्थिति कुछ हो रही है तो रूट कॉज तो समझना चाहिए कि हाँ रूट कॉज तो यही है, उसका भगवान से बिछड़ना, भगवान को उसका भूलना, इग्नोर मारना। बट
साथ साथ में प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो कर दे। बाकी फ्रस्ट्रेट तो उसको भी होने से बचाना है और हमें भी परेशान नहीं होना है ना कि, है ना, हमें भी परेशान नहीं होना है, हमें भी मतलब दुखी होना ठीक है बट फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। समझना है इस बात को कि जो भी कुछ हो रहा है हर व्यक्ति वो अपना फल ही भोग रहा है ना। बट दुख होना बहुत ही स्वाभाविक है और दुख होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हमारा हृदय भक्ति कर रहा है तो हृदय और सॉफ्ट होगा। बट दुख का मतलब कंफ्यूज स्टेट नहीं है, दुख का मतलब है कि इस बात को समझना कि क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ, है ना, उसके ऊपर सोचना। ठीक है माता जी। ठीक। कोई उठ प्रभु जी, मेरा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और था प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अभी जैसे चैंटिंग करते हैं, बट क्या है कि अभी उतना अटेंटिव नहीं हो पाता प्रभु जी। उस अटेंटिव चैंटिंग के लिए हमें क्या ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि हम मतलब डायरेक्ट भगवान से थोड़ा जुड़ने की कोशिश करें? कैसे हम प्रभु से जुड़ सकते हैं? ये प्रश्न वेदांत चैतन्य प्रभु जी से किसी ने पूछा था, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि अगर आप गिर गए हो कहीं खाई में, है ना, तो फिर आपको और वो किसी को बुलाना है बचाओ बचाओ, तो ध्यान लगाने की आवश्यकता है क्या? खुद से ही बचाओ बचाओ अपने आप, मतलब ध्यान लगाने का बात ही नहीं हो, तो बचाओ बचाओ बोल रहे हैं ना, सब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होएगा। तो उसी तरह ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, हम अगर थोड़ा सा भी रियलाइज हो रहा है कि हमारी क्या स्थिति है, तो ये बात को समझना चाहिए कि सच में हम भी खाई में ही गिरे हुए हैं और इससे बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। तो ये हरे कृष्णा मंत्र क्या है? वही भगवान की पुकार है ना, कि भगवान प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो, प्लीज मुझे अपनी सेवा में एंगेज करो। तो वही प्रार्थना है ये हमारा हरे कृष्णा महामंत्र। ठीक है माता जी। तो वही प्रार्थना करिए और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अगर देखा जाए तो यही है कि हम तुलसी महारानी को सामने रख के जप कर सकते हैं, सामने हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा है उसको देख के जप कर सकते हैं, और कुछ फिक्स टाइम रख सकते हैं जप के लिए। बेहतर होगा सुबह का टाइम जप करें, भक्तों के संग में जप कर सकते हैं, ऑनलाइन अगर चैंटिंग कर रहे हैं तो कैमरा ऑन करके कर सकते हैं, ताकि तो ये सारी चीज़, ताकि हमें ये भी लगा रहे लोग हमें देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम इधर उधर नहीं करेंगे। और जानबूझ के डिस्ट्रैक्टेड चैंटिंग नहीं करें। कई बार क्या होता है कि हम जानबूझ के, अगर एक बार हमने जप को खराब किया ना, जानबूझ के का मतलब है कि चैंटिंग कर रहे और मोबाइल निकाल लिया, मोबाइल में कुछ कुछ करने लगे, तो ये सब क्या हुआ, जानबूझ के जप को खराब करना। फिर भगवान फिर थोड़ा हरि बोल करते हैं, फिर वो भगवान फिर नाम में ले रहे हैं बट भगवान थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, तो फिर हमको एकदम ड्राई ड्राई लगने लगता है, तो और डिस्ट्रैक्शन होता है। तो उस समय और कम डिस्ट्रैक्शन, अगर जब में मन नहीं लग रहा है ना, तो और हृदय पूर्वक और भगवान से प्रार्थना पूर्वक जब करना चाहिए कि भगवान प्लीज हेल्प कीजिए ना, तो ऐसा करना है। ठीक है। Thank you so much, Mataji, for that wonderful question. Thank you so much, Prabhuji, for wonderful and enlightening session. आज का सेशन बहुत मज़ेदार था आज के सेशन में, और बहुत ज्ञानप्रद था प्रभु जी। आज के सेशन में हमने प्रभु जी ने हमें बताया कि जीवन में हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए जो हमारे निर्णयों से उत्पन्न हुई हैं, और हमें ऐसे निर्णय जीवन में कैसे लेना चाहिए जिससे कि हम अनवांछित परिस्थितियों से बच सकें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आइए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ प्रभु के उत्तम स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक प्रगति की कामना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर टाइम। थैंक यू सो आप सभी ने आज के सेशन के लिए अपना वक्त निकाला और आज के सेशन को सफल बनाए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आने वाले सत्रों में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसी तरह से हमारे भगवत गीता श्रवण ऑनलाइन श्रवण फेस्टिवल को सफल बनाएंगे। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति एवं प्रगति की कामना करते हुए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और उसके साथ ही सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शुभ रात्रि।